सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। चांद सूरज जाके नैना बिराजे, सिंह शिखर पर विष्णु जी राजे, रोम रोम चारों ऋषिया सुसाजे, प्यारी छवि से सब राम मिया लाजे। ऐसी गौ माता की छवि में निहारे, दुख हरता नंदी की आरती उतारी, सुख करता गौ माँ की आरती उतारी, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। का पुष्प को विजय दिलाई, करनी ने चरणों से पुष्टि है पाई, सेवा से घर घर में खुशियाँ छाई। आंचल से बाबा का आंगन बुहारी, दुख हरता नंदी की आरती उतारी, सुख करता गौ माँ की आरती उतारी, दुख हरता नंदी की आरती उतारी। गगन सवारो अपने सुरों से, तीरथ बाबा की मैं किस विधि विसारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं।
धरनी जी आनंद मनाए। सतयुग में मैया हो कष्ट निवारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो, सुख करता गौ माँ की आरती उतारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय जय गौ माता, जय जय गोपाला, जय जय गौ माता, जय जय गुरुदाता, जय जय गौ माता, जय जय नंदी बाबा। बोलिए जगत जननी जगदम्बिका गौ माता की, बेल भगवान की। सभी माताएं अपने अपने स्थान पर विराज जाइए। और भी सबसे प्रार्थना है, आज कथा का अंतिम दिवस है, इसलिए शीघ्रता से सब पधारो कथा में। काम कभी खत्म नहीं हो सकता है माताओं, जीवन भर काम करना पड़ेगा। और जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी काम करना पड़ेगा। आपके नाम की 13वीं मरने के बाद भी करनी पड़ेगी। काम कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन ये समय बार बार नहीं आएगा आपके जीवन में, इसलिए सब काम छोड़ करके कथा सुनने अवश्य पधारो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभ्यः एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। अतां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले जगत जगदम्बिका गौ माता की, बेल भगवान की, नंदी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की,
सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। श्री भैरवनाथ की जय हो। जगदम्बे मात की जय हो। धरती माता की जय हो। प्रकृति माता की जय हो। भारत माता की जय हो। करनी मैया की जय हो। गौशाला धाम की जय हो। भारत के गौ भक्तों की जय हो। गौ संतों की जय हो। गौ रक्षकों की जय हो। सकल गौ रक्षक देवी देवताओं की जय हो। ओम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। तुम ही हो माता तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु तुम ही सखा हो। तुम ही हो माता तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु तुम ही सखा हो। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल दीन दयाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जो खिल सके ना वो फूल हम तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। चाहो तो तारो चाहो तो मारो, चाहो तो तारो चाहो तो मारो। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल दीन दयाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रत्येक पल प्रतिक्षण प्रति श्वास में स्मरणीय अध्यात्म जगत के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आसीन होकर के अपने गौ ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करके गौ विषयत क्रांति मिटाकर गौ क्रांति लाकर जन जन तक गौ माता की महिमा को बताने वाले, सहरा को सागर बनाने वाले, जीव को शिव से मिलाने वाले
जिनका स्थान शास्त्रों ने, वेदों ने, ग्रंथों ने, उपनिषदों ने भगवान से भी ऊपर माना है, जिनके चरणों का ध्यान करके मानव दिव्य तत्व की प्राप्ति कर लेता है, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के अनंत विभूषित आनंददायी श्री चरणों में मानसिक रूप से बारंबार दंडवत नमन वंदन प्रणाम। सर्वदेवमय, सर्वतीर्थमय, सर्व आनंदमयी, सर्व क्लेशहारिणी, सर्व रोग नाशिनी, सर्व संकट तारिणी, सर्व सुख प्रदायिनी, जगत में विराजमान समस्त गौ माताएं, जिनके पवित्र तन में 33 कोटि देवी देवता निवास करके सारे संसार को आशीर्वाद देने की शक्ति को पाती है, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थ विराजमान होकर के अपने जीवन को धन्य धन्य समझते हैं, जिन गौ माता जी के सिंह शिखरों पर सारी सृष्टि का आभार है, जिन गाय माता जी के कुकुट पर समस्त आकाश मंडल व्याप्त है, जिनके स्तनों में समुद्र तत्व का निवास है, जिनके रोम में ऋषिगण देवता निवास करते हैं, जिन गौ माता जी के पूंछ में भक्त शिरोमणि बाबा हनुमंत लाल निवास करते हैं, जिन गाय माता जी के चतुष्खुरों में संसार के समग्र तीर्थ विद्यमान हैं, जिनके मूत्र में माँ गंगा जी की कलकल करती धार है, जिनके गोबर में माँ लक्ष्मी रमा देवी जी का परम पवित्र आधार है, जिनके लिए स्वयं परब्रह्म निराकार रूप का त्याग करके साकार आकार धारण करते हैं, जिन गौ माता के पीठ पीछे 12 वर्ष 58 दिन तक नंगे पांव ठाकुर जी चराते हैं, जिन गौ माता जी के लिए तेजा जी महाराज, कल्ला जी महाराज, देव जी महाराज, भांति जी महाराज, गोगा जी महाराज ने अपने प्राण को आहूत कर देते हैं, जिन गौ माता जी की सेवा करके तेजा जी महाराज स्वयं देव तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं, जिन गौ माता जी की रक्षार्थ हेतु तो छत्रपति शिवाजी महाराज गौ प्रतिपालक बन जाते हैं, जिन गौ माता जी की रक्षा निर्भय होकर के करने के कारण महाराणा प्रताप सिंह जी पूजनीय बन जाते हैं, ऐसी विश्ववंदनिया आनंद कननंद नंदना की प्यारी राधे रानी की दुलारी जगत में विराजमान समस्त गौ माताएं, कामधेनु स्वरूपा, सुरभि स्वरूपा, बहुला स्वरूपा, आडम्भा स्वरूपा गौ माताओं के चरणों में मानसिक रूप से बारंबार दंडवत नमन वंदन प्रणाम। नील मनुष्य वृष भगवान बेल भगवान, जिनके चतुष्पादों में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ निवास करते हैं, जिनके पीठ पर आरूढ़ होकर के शिव भोले बाबा माता पार्वती से विवाह रचाने जाते हैं, जिन पर पीठ पर आरूढ़ होकर के देवासुर संग्राम में स्वयं देवाधिदेव महादेव देवताओं को विजयी दिलाते हैं, जिनके जीवा का स्पर्श पाकर के नेत्रहीनता का दुख भोगने वाले दीर्घगमा ऋषि नेत्र ज्योति पाकर के गौतम ऋषि बन जाते हैं, ऐसे धर्मावतार नंदी महाराज जी के चरणों में कोटिश नमन वंदन प्रणाम दंडवत। भारत के घर घर में पूजने हुए पतिव्रत धर्म का पालन कर करके माँ तुलसी महारानी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। व्यासपीठ पर अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान व्यास जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। कथा के व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से संभालने वाले भक्त शिरोमणि बाबा हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम। प्रथम पूजनीय देव बने गौ की परिक्रमा करके गणाधिनायक गणपति भगवान के चरणों में प्रणाम तथा उपस्थित सभी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम एवं सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बाल गोपालों के हृदय सिंहासन पर विद्यमान प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम नमन वंदन। जय गौ माता, जय गोपाल। हम सब आज अंतिम दिवस की कथा में पधारे हैं, पंचम दिवस की कथा में। ऐसे दिव्य तत्व की कथा जिनकी कथा आज से पहले आपने नहीं कभी सुनी होगी। कभी सुनी गौ कथा? नहीं सुनी। गौ कथा
डुमरी गांव में प्रथम, बिरौल में प्रथम बार हो रहा, पूरे बिरौल अनुमंडल में प्रथम बार हो रहा। इससे पहले गौ कथा बिरौल में कभी नहीं। लेकिन आप सब धन्य हैं जो गौ माता ने आप सब पर कृपा करके और ये कथा आपको श्रवण करने का अवसर प्रदान किया। इतनी दिव्य तत्व की कथा, जिनकी कथा स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं। आपको प्रथम दिवस की कथा में मैंने बताया था ना कि गुरुदेव भगवान निद्रा में प्रवेश किए हैं और एक ऐसे दिव्य ज्योति प्रकट हुई हृदय मंडल में, और उस दिव्य ज्योति से ठाकुर जी कथा सुना रहे हैं गुरुदेव भगवान को। और वही कथा गुरुदेव भगवान ने लिपिबद्ध किया और वही कथा भगवती गौ माता की कृपा से हम और आप श्रवण कर रहे हैं। मैंने कल भी आपको एक बताया था कि कहीं पर कथा हो रही हो और वहां हम ना पहुंच पाए तो यह जीवन का दुर्भाग्य है। उस दिन अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानना चाहिए उस जीव को जो कथा चलने के बाद भी वहां पर हम उपस्थित ना हो पाए। भगवान की कथा इतनी सरलता सहजता से प्राप्त नहीं होता। कई जन्मों के जब पुण्य कर्म उदय होते हैं, फलित होते हैं, तो कई किसी नगर में कथा का आयोजन होता है और वहां पर भी हम नहीं जा पाए तो फिर अपने आप को कितना दुर्भाग्यशाली समझना चाहिए। आप सब विचार करिए। तो बड़ी अद्भुत कथा गौ माता की कथा के अंतिम दिवस में हम सब प्रवेश कर किए हैं। कल हम सब एक एक घटना को सुने हैं प्रथम दिन की कथा से लगा करके, और कल चतुर्थी दिवस की कथा तक एक एक घटना पर विषय पर प्रकाश डाले हैं हम सब कि कैसे गाय माता हम हमारे जीवन के समस्त प्रकार के दुखों का नाश करती हैं। अगर किसी माता जी की संतान नहीं हो रही तो गौ माता की कृपा से कैसे संतान हो जाए, उत्तम संतान कैसे हो, माता पिता की सेवा करने वाली संतान कैसी हो, ये हम लोगों ने सुना। उसके बाद 16 संस्कार होते हैं, उसमें प्रमुख प्रमुख संस्कारों के विषय में हम लोगों ने जाना। आगे विद्या अध्ययन हुआ, मुंडन संस्कार हुए, जन्म स्थान हुए, नाल छेदन संस्कार हुए, विवाह संस्कार हुए, सब पर हम लोगों ने प्रकाश डाला। सब विषयों को हमने स्पर्श कर। देखिए समय का अभाव था इसलिए मैंने आपको विस्तार से कुछ भी नहीं बताया, सबको केवल स्पर्श करते हुए चले। और कल हम लोगों ने श्रवण किया था कल तक की कथा में कि अगर किन्हीं को विवाह में समस्या आ रही है तो गौ माता की कृपा से कैसे सगाई हो जाए और आगे विवाह कैसे हो जाए। विवाह में कुल 18 जगह आवश्यकता पड़ती है वाल्मीकि रामायण के अनुसार, ये मैंने आपको कल बताया था। अब ये सब तो सारी हो गई पूर्वार्ध की बातें। अभी तक जितनी भी बातें हुए थे ये पूर्वार्ध थी, पूर्वार्ध की बातें थी। फिक्स नहीं था कि ये होगा ही होगा। हो सकता है आपका विवाह हो और हो सकता है विवाह ना भी हो सकता है जन्म हो और ये भी हो सकता है कि जन्म ना हो। कोई फिक्स थोड़ी है कि होगा ही। लेकिन अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तरार्ध की। पूर्वार्ध की चर्चा 4 दिन से किए और आज हम उत्तरार्ध की तरफ जाएंगे, मृत्यु की तरफ। और मृत्यु शाश्वत सत्य है। मरना है ना, मरना तो सबको है, जीने के लिए तो कोई नहीं आया है। अच्छी मौत कैसे आ जाए, सहजता से हमारे मृत्यु कैसे निकट आए, ये हम आज की कथा में सुनेंगे। क्योंकि मृत्यु ही सत्य है। जैसे परब्रह्म सत्य है, भगवान सत्य है, उसी प्रकार से मृत्यु शाश्वत सत्य है। मरना तो सबको ही है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक चढ़े सिंहासन चढ़े और एक बंधे जंजीर। कहाँ है जब पूर्वार्ध की चर्चा हम कर लिए हैं तो जीवन जब सगाई हो गई तो फिर आता है बुढ़ापा, और बुढ़ापे जब आते हैं तो कई सारी बीमारियां घर कर जाती हैं शरीर में, कई बीमारी। उन बीमारियों के विषय में भी आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले जाने कि गौ माता जिनको आज हम दुर्भाग्य से पशु समझ बैठे हैं वो इस धराधाम पर प्रकट कैसे हुई। कई लोगों को यही नहीं पता है कि गौ माता इस धराधाम पर पधारी कैसे, क्यों पधारी। कई सारे लोग समझते हैं कि गौ माता 84 लाख योनियों का जीव है। नहीं,
गौ माता 84 लाख योनियों का जीव कथा भी नहीं है। गौ माता साक्षात गोलोक धाम से आती हैं और लीला पर्यंत लीला पूर्ण करके पुनः अपने लोक गौलोक को पदार्पण कर जाती है। कैसे गौ माता इस धरती पर प्रकट हुई? गौ माता 84 लाख योनियों का जीव बिल्कुल भी नहीं है। मेरे भाई बहनों, गौ माता की दिव्य महिमा हम सब श्रवण कर रहे हैं, लेकिन पहले ये जाने कि गौ माता प्रकट कैसे हुई। कहते हैं कि एक बार राधे रानी और कृष्ण भगवान, ध्यान रखना माताओं, राधे रानी और कृष्ण भगवान ये दो नहीं है, ये एक ही है। एक परमात्मा के दो स्वरूप हैं, लेकिन ये एक ही है। राधा रानी और कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों प्रेम के एक पुंज प्रकाश हैं। एक बार राधा रानी और स्वयं ठाकुर जी एक दूसरे को बड़े प्रेम से निहार रहे थे। ये कब की घटना है? ये राधा रानी धरती पर अवतरित हुई तब की नहीं है, ये गोलोक की ही घटना है। राधा रानी केवल धरती पर आने के बाद ही राधा रानी है ऐसा नहीं है, राधा रानी तो गोलोक में भी है, जिनको महालक्ष्मी कहते हैं। वहां पर ठाकुर जी और राधा रानी एक दूसरे को बड़े प्रेम से निहार रहे थे। निहारते 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 कई कल्प बीत गए और उनके निहारने के कारण पूरे वातावरण में एक प्रेममय पुंज प्रकाश प्रकट हो गया। इतने प्रेम से निहारा कि एक पुंज प्रकाश प्रकट हुआ और वहां उस पुंज प्रकाश से एक गौ माता प्रकट हुई। गौ माता ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है। मैंने आपको द्वितीय दिवस की कथा में भी बताया था कि गौ माता के बिना ठाकुर जी कभी नहीं मिल सकते। जब तक जीवन में गौ सेवा नहीं होगी ठाकुर जी की प्राप्ति संभव ही नहीं है, उनकी भक्ति संभव नहीं है। गौ माता के बिना ठाकुर जी कभी नहीं रहते, एक क्षण भी नहीं रहते हैं। तो इतने प्रेम से निहारा, उस निहारने के कारण प्रेममय पुंज प्रकाश प्रकट हुआ और उस पुंज से, प्रकाश पुंज से एक गौ माता प्रकट हुई और उस गौ माता ने अपने थन से दूध बहाना अपने आप प्रारंभ किया। जैसे ही दूध बहा ठाकुर जी प्रसन्न हुए और ठाकुर जी के प्रसन्नता से उन्होंने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। ठाकुर जी बांसुरी कब बजाते हैं? जब वो प्रसन्न होते हैं, जब आनंदित होते हैं। आप लोगों ने कभी ये सुना है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी छोटे अवस्था में ही रहे तो उन्होंने बांसुरी लीला की। जब वो हरिद्वार गए और उज्जैन गए शिक्षा ग्रहण सब करने के लिए सांदीपनी ऋषि के यहाँ पर, तो उन्होंने कभी बांसुरी बजाया, ऐसा कभी कथा आता है? ठाकुर जी जब तक गोकुल में रहे तभी तक बांसुरी बजाए। गोकुल से जैसे ही मथुरा गए उसी समय से उनका बांसुरी बजाना बंद। क्यों? क्योंकि उस समय के बाद गौ सेवा छूट गई। जब गोकुल में ठाकुर जी रहते थे तो गौ सेवा करते थे। कितनी गौ माताएं थी ठाकुर जी के घर में बताइए? 9 लाख गैया मैया की सेवा करते थे ठाकुर जी। आपकी एक में ही दम घुट जाती है। हमारे ठाकुर जी तो छोटे थे। जब 5 वर्ष के ठाकुर जी थे तभी अपनी माँ यशोदा से कहा, माँ हमें गैया चराना है। एक बार की कथा आती है, 5 वर्ष की अवस्था हुई ठाकुर जी की, 7 वर्ष की, क्षमा कीजिए, 7 वर्ष की आयु हुई और उन्होंने कहा अपने माँ के पास जाकर के हमें गैया चराना। यशोमती मैया ने कहा ठीक है कन्हैया गैया तो चराना, पर अभी तू बहुत छोटा है, अभी कैसे गैया चराएगा, थोड़ा बड़े हो ले उसके बाद गैया चराना। पर ठाकुर जी तो माने ही नहीं, एकदम पैर पटक करके रोने लगे, रुदन लीला प्रारंभ कर दी कि नहीं मैया मैं तो आज से ही गैया चराने जाऊं। माँ ने बहुत समझाया, बेटा देखो हम तो ग्वाले हैं, हमारा काम ही है गैया चराना,
तो वो तो चराना ही है, लेकिन अभी बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाना फिर चराना। लेकिन ठाकुर जी के सामने आज तक किसी की चली है? यशोदा मैया का चलेगा? चली नहीं यशोदा मैया का। खूब लीला किया प्रभु ने, रुदन लीला किया, भोजन का त्याग कर दिया। जो प्रिय बांसुरी है उनको फेंक दिया ठाकुर जी ने कि हमें जब तक गैया मैया की चराने का अनुमति नहीं दे दोगी, हम ना बांसुरी बजाएंगे, ना मक्खन खाएंगे, ना कुछ भी नहीं करेंगे। एक बात नहीं सुनती। सारे आंख में जो काजल लगे थे बिखेर लिए ठाकुर जी। जो केश थे सुंदर माँ चोटी बंधा दी थी यशोदा मैया ने, सबको बिखेर दिए। सारे आंख के काजल को हाथ से मीड़ मीड़ करके रगड़ दिए, पूरे चेहरे पर काले काले पुत गए। इतनी अद्भुत लीला ठाकुर जी वहां पर कर रहे हैं। तब परेशान होकर के माँ ने कहा ठीक है चले जाना, पर पहले अपने पिता से अनुमति लेना। क्या कहा? पिता से अनुमति लेना। गए शाम को नंद बाबा आए गोकुल के सीमा पर। ठाकुर जी ने कहा पिताजी देखो ना, ये मैया कब से कह रही है कि अरे लाला तो दिन भर कुछ करता धरता है नहीं, खाली बैठे बैठे खाता है, कम से कम और कुछ नहीं तो गैया तो चरा ले। पासा पलट दिया ठाकुर जी ने तुरंत। यशोमती मैया ने सुना, कहा अरे लाला कितना झूठ बोलता है तुझे, मैंने तुझे कब कहा कि गैया चराने जाऊं? स्वामी मैंने नहीं बोला, ये खुद बोल रहा है कि मैं गैया चराने जाऊं। बताओ बाबा मैं बोल सकता हूं ऐसा कि मैं गैया, मैं इतना छोटा नन्हा प्यारा सा बालक और मैं कहूंगा गैया चराने जाऊंगा? 1 2 नहीं 9 लाख गैया। आप विश्वास करोगे पिताजी? नंद बाबा ने कहा तुम जानो और तुम्हारी मैया जाने, मुझे इस बीच में मत घसीटो। फिर भी नंद बाबा थोड़ी देर के बाद कहते हैं लाला चले जाओ। कहा हमारा काम गैया मैया की सेवा करनी है, बिल्कुल चराने जाओ। अब पिता की अनुमति मिल गई तो फिर माता ने तो पहले ही कहा था कि पिता की अनुमति लेके जाना। माँ के शब्द पर पिता ठाकुर जी ने नंद बाबा से पूछ लिया, नंद बाबा ने अनुमति दे दिया कि ठीक है चले जाना गैया मैया को चराने। माँ को कहा माँ आज ही जाऊंगा। ठाकुर जी को तुरंत यशोदा मैया ने मना कर दिया, नहीं कन्हैया अब भी नहीं। कहा क्यों? कहा नहीं कृष्णा चले जाना, गौचारण करना ही है जाना, लेकिन ऐसे नहीं, पहले मुहूर्त निकालेंगे तब। देखिए गौ माता को चराने के लिए मुहूर्त निकाला जा रहा है। ये कथा स्पष्ट करती है कि गौचारण कोई साधारण क्रिया नहीं है। आप सामान्य कोई काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उठते हैं, बैठते, कभी उसके लिए मुहूर्त निकलवाते हैं? नहीं निकलवाते हैं ना। लेकिन मुहूर्त हम कब निकलवाते हैं? जब कोई विशेष काम करते हैं। गौचारण अपने आप में विशेष है, ऐसा यशोदा मैया कह रही है। ऐसे नहीं, पहले मुहूर्त निकालेंगे। और मुहूर्त निकाला गया। और कौन सा मुहूर्त निकला? गोपाष्टमी का। कब आती है गोपाष्टमी पता है आप लोगों को? नहीं पता है? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रथम अष्टमी आती है उसको अपन गोपाष्टमी कहते हैं। कार्तिक मास में जो दिवाली आती है, दिवाली के बाद जो प्रथम अष्टमी आती है वो गोपाष्टमी कहलाती है। और गोपाष्टमी के दिन प्रथम बार ठाकुर जी गए हैं गौचारण लीला करने के लिए। जब जल दिए, मुहूर्त निकाला, मुहूर्त निकालने के गर्गाचार्य जी महाराज आए थे मुहूर्त निकालने के लिए। मुहूर्त निकला, गोपाष्टमी का दिन आया और ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान किए। और उस समय यशोदा मैया ने 3 वस्तुएं दी ठाकुर जी को। अच्छे से पहले तो उनको सजा धजा दी और 3 वस्तुएं दी। क्या क्या दी? पहले तो कंबल दिए। क्यों दिए? बेटा जा रहा है गौ माता चर करके जब विश्राम करे तो तू भी बैठ करके थोड़ा विश्राम कर लेना। पहला कंबल दी। दूसरा लाठी दी। लाठी क्यों दी? मारने के लिए नहीं, बेटा जंगल में जा रहा है गौ माता को चराने, गौ माता को कोई जंगली जानवर परेशान ना करे, कोई उनकी रक्षा के लिए तो ये डंडा ले जा। और तीसरी जूतियां दी। 2 वस्तुओं को ठाकुर जी ने प्रेम पूर्वक पकड़ लिया हाथ में। किसको? कंबल को और लकुटी को, दोनों को तो पकड़ लिया, लेकिन जूतियां प्रेम से घिसका दी, फेंक दी। ऐसा नहीं है, आजकल के बच्चे ऐसा ही करते हैं। माता पिता कोई सामान ला करके दे, पसंद आए तब तो रखते हैं, और नहीं पसंद है तो मुंह के मुंह पे डे मारते हैं। ठाकुर जी ने ऐसा नहीं किया, प्रेम से सरका दिया। जूतियां है पर माँ के द्वारा दिया गया है, इसीलिए प्रेम से सरका दिया। कहा मैया जूतियां तो नहीं पहनी।
कहा बेटा ये कौन सा नया नाटक तुमने शुरू कर दिया, मत पहनो, नहीं पहनना है तो लेकिन कारण बताओ क्यों नहीं पहन रहे हो। कहा माँ, ठाकुर जी ने उत्तर देने के बजाय अपने माँ से प्रति प्रश्न किया। माँ को कहा माँ आपके पास कितनी सुंदर सुंदर जूतियां हैं, नंद बाबा ने कितना सुंदर सुंदर जूतियां आपको बना करके दिया है, लेकिन जब आप अपने ठाकुर जी की पूजा करने जाती हो, अपने मंदिर में जाती हो, तो कभी जूते चप्पल पहन के जाती हो। यशोदा मैया ने अपने लाला के ठुट्ठी पकड़ के कहा, रे मेरे प्यारे कान्हा, मंदिर में भगवान रहते हैं, इष्ट रहते हैं, और भगवान के सामने कभी जूतियां पहनकर नहीं जाई जा सकती। कहा माँ मैं भी तो कब से तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अरे मंदिर में तो एक ठाकुर बैठा है, मेरी गाय माता में तो 33 कोटि देवी देवता विद्यमान हैं। जब 33 कोटि देवी देवताओं को चढ़ाने जाऊं तो फिर पैरों में जूतियां पहनने की हिम्मत कहाँ से लाऊं। और 12 वर्ष 58 दिन तक नंगे पांव ठाकुर जी ने गौ माता को चढ़ाए। पैरों में जूते चप्पल नहीं धारण किए माताओं। आपके बच्चे को तो अगर बताओ कि जूते मत पहनो, कि आपकी माताएं जहां पर रोटी बनाती हो वहां पर भी आपके बच्चों के जूते चप्पल नहीं खुलते। और बच्चों की कहां बात करें, आजकल जो लाड़ी आती है, बिनड़ियां होता, बहू रानी आती हैं, वो तो खुद ही चप्पल पहन करके चपाटी बनाती है ना। और हम जैसे कुछ लोग जाएं और कहेंगे माता जी चप्पल बाहर खोल दो, तो कहेंगे महाराज जी रसोई की चप्पल अलग है। अरे भाई अलग क्या होता है, चप्पल तो चप्पल ही है, चाहे सोना की हो कि कुछ किसी भी चौर का हो, चप्पल तो चप्पल ही है, अलग क्या होता है। और पता मुझे समझ नहीं आता क्या कारण है वहां पर चप्पल पहनने का। रसोई घर में कोई कांटे लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, बस अपने आप को दिखाना है कि वी आर वेरी स्टैंडर्ड पर्सन, मैं तो मोटा खानदान के आदमी हैं, इसीलिए दूसरे को दिखाने के लिए चप्पल पहन के जाते हैं। एक माता जी को मैंने कहा, ठंड का समय था अभी 2 महीने पहले, तो उन्होंने कहा माता जी चप्पल मत पहनो रसोई में। कहते हैं महाराज जी ठंड लगता है। माता जी अगर ठंड लगता है तो नीचे बोरा बिछा लो, कपड़ा कोई डाल लो, चप्पल ही क्यों लेना है। रसोई घर कोई साधारण स्थान नहीं है, वो जो रसोई है वहां पर साक्षात अग्नि देवता विद्यमान है, उसमें जब भोजन पका रहे हैं वो साक्षात देवताओं को दी जाने वाली हविष है। वहां पर आप कैसे चप्पल पहन करके चली गई। तो चप्पल रसोई घर में पहनकर नहीं जाना चाहिए। रसोई घर हमारे पूरे घर का सबसे पवित्र हिस्सा है। आपके मंदिर में संभवतः भगवान हो या ना हो ये संदेह हो सकता है, लेकिन रसोई घर में भगवान होते ही होते हैं, प्रत्यक्ष है ना। अग्नि देवता है तो वो तो कौन है, भगवान ही तो है, देवता ही तो है वो भी। तो उनके सामने चप्पल पहनकर कभी भी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मस्तिष्क में नकारात्मकता भावनाएं इतनी आती हैं। चप्पल पहन करके भोजन बनाने जाती हो माताओं, उस परमाणु का प्रभाव पड़ता है, चप्पल के माध्यम से उस भोजन में जाएगा ही जाएगा वो परमाणु का प्रभाव, और वो प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ेगा, आपके वो भोजन जो भी करेगा सबके मस्तिष्क पर पड़ेगा। और इसीलिए सारे किच 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 करते रहते हैं घर में। इसीलिए चप्पल पहन के रसोई घर में नहीं जाना। ठाकुर जी ने जंगल में चप्पल नहीं पहनते, आपके रसोई घर में चप्पल नहीं खुलते, तो रसोई घर में चप्पल बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। ठाकुर जी ने चप्पल को घिसका दिया। 12 वर्ष 58 दिन तक नंगे पांव गौ माताओं को चढ़ाते हैं। बताओ माताओं, जो गाय माता को 12 वर्ष 58 दिन तक नंगे पांव चढ़ाए, वो गौ माता कोई साधारण हो सकती है? हो सकती है? ऐसे ठाकुर जी को दुर्भाग्य से हम लोगों ने पशु समझा, जानवर समझा। ये गौ माता पग पग पर हमारे जीवन के कल्याणार्थ हेतु पधारती हैं। विषय चल रहा था कि ठाकुर जी और राधा रानी एक दूसरे को बड़े प्रेम से निहारते निहारते कई कल्प बीते। प्रेम पुंज प्रकाश प्रकट हुआ, वहां से एक गौ माता प्रकट हुई। और जब गौ माता प्रकट हुई तो ठाकुर जी ने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। बांसुरी की धुन सुन करके और गौ माताएं प्रकट हो गई। बांसुरी इतनी मीठी बांसुरी बजाई ठाकुर जी ने कि और दूध गाय माता ने प्रकट कर दिया। अपने आप सारी गौ माताएं दूध झाड़ना प्रारंभ किया। जितनी गौ माता वहां पर उपस्थित हुई सारी गौ माताओं ने अपने आप थन से दूध बहाना प्रारंभ किया। इतना दूध बहा, इतना दूध बहा, इतना दूध बहा कि कहते हैं सारा क्षीर सागर ही भर गया। क्षीर सागर भरा। और उसके बाद आप सबको ही पता है कि पर्वतराज की रई बनाई, पर्वत की मंदनाचल पर्वत की रई बनाई।
वासुकी की रस्सी बनाई, मुख के तरफ दानव लगे, पूंछ के तरफ देवता लगे, मंथन प्रारंभ हुआ और मंथन के पर्यंत 14 रत्न प्राप्त हुए और उन्हीं 14 रत्न में से एक रत्न प्रकट हुई, कामधेनु गौ माता। आप लोगों को यह घटना भागवत जी में सुना होगा ना आप लोगों ने। कामधेनु गौ माता प्रकट हुई और जब गौ माता प्रकट हुई तो ये गौ माता के प्रकटीकरण की घटना सुनकर के ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न, और दूध पीने की मांग करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा हमें दूध पीना है। बच्चे बन करके गए ब्रह्मा जी। ध्यान रखना, अगर गौ माता के पास जाओगे तो बच्चा बन करके चले जाओ। हम तो गाय माता के मालिक बन रहे हैं, इसीलिए कृपा नहीं हो रही। बच्चे बन करके जाए, माँ के सामने कोई कुछ भी हो जाए तो बच्चा ही रहेगा ना। गौ हम सबकी माँ है, तो माँ के सामने सदैव बच्चा बन करके जाइए। ब्रह्मा जी बच्चा का रूप लेकर के गए, कहा माँ दूध पीना है। अब बच्चा का भले ही रूप ले लिया, लेकिन है तो ब्रह्मा ही। दूध माँ ने बहाना पुनः प्रारंभ किया उन कामधेनु गौ माता ने, तो अपने हाथ अपने कर को ऐसे किया, इस पर थन पर दूध आता गया, हाथ हथेली पर दूध आता गया और ब्रह्मा जी ने पीना शुरू किया। जब दूध पीने लगे तो कई दूध तो उधर के अंदर गए, पेट के अंदर गए। और जब आप लोगों ने देखा होगा जब जल्दी जल्दी दूध पीते हैं तो कुछ तो पेट के अंदर जाता है, कुछ नीचे झड़ के गिर जाता है। तो जो पेट के अंदर गए वो तो ठीक है, लेकिन जो झड़ा, बहुत सारे दूध नीचे झड़ गए, उन्हीं जो जितने दूध झड़े नीचे, उन्हीं में से असंख्य गौ माताएं पुनः प्रकट हुई। और आज आप जिन भी गौ माता के दर्शन कर पा रहे हैं वो सब उन्हीं गौ माता के वंशज हैं। वो गौ माता कोई साधारण नहीं है, वो गौ माता उन्हीं गौ माताओं के वंशज हैं जिनको स्वयं ठाकुर जी ने प्रकट किया है। जो गाय माता हम जीवों के कल्याणार्थ हेतु इस धराधाम पर प्रकट हुई। गौ माता कोई 84 लाख योनियों का जीव नहीं है। गौ माता परम तत्व की प्राप्ति करवाने वाली है। गौ माता स्वयं ठाकुर जी से मिलाने वाली है। गौ माता के बिना कन्हैया कभी नहीं मिल सकते। भगवान की कितनी ही हम भक्ति कर ले, लेकिन जब तक जीवन में गौ सेवा नहीं होगा ठाकुर जी कभी आप पर कृपा नहीं बरसा सकते। और ये मैंने आपको चतुर्थ दिवस की कथा तक संक्षिप्त में ही सही पर बता दिया है। उतना समय नहीं था कि पूरे विस्तार से आपको बताते। कथा 5 दिन ही की रखी गई थी समय अभाव के कारण, इसीलिए जितना हो पाया उतना मैंने आपको बताया। और आज आगे विषय को बढ़ाएं तो जब बुढ़ापा आता है तो कई सारी बीमारियां घर कर जाती हैं। शरीर में कई बीमारियां होती हैं, रोग होती हैं। आज हम रोगों पर विषय डालेंगे कि अगर कोई रोग शरीर में हो गया है तो गौ माता की कृपा से कैसे रोग नाश हो जाए। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं आना चाहो कि हमारे शरीर में कोई बीमारी ना लगे, 3 नियम का पालन करो। 3 नियम का आपने पालन किया तो आपको कभी कोई बीमारी स्पर्श भी नहीं पाएगी, छू भी नहीं पाएगी। सबसे पहला, सुबह उठ करके 8 तह के कपड़े से 8 बार छान करके कपड़ा लीजिए। सूती सफेद कपड़ा लेना है, रंगीन कपड़ा नहीं लेना है। उसमें सर्फ सब नहीं डालना है, गर्म पानी से उसको धो लेना है। कपड़े को नया है तो भी एक बार गर्म पानी से उसको धो लीजिए। बड़ा कपड़ा लीजिए, उसके 8 तह बनाइए, मोड़ करके 8 तह बनाइए और आधे कप गौमूत्र को 8 बार छान लिए। और 8 बार जब छना जाएगा तो कुल 64 बार छना जाता है। 64 बार छनाने के बाद वो गौमूत्र को आप सुबह सुबह पी लेना है। खाली पेट पीना है। गौमूत्र पीने की थोड़ी तरीके से सुन लो। खाली पेट पीना है। गौमूत्र भोजन करने के बाद कभी नहीं पिया जाता, कभी भी खाली पेट ही पिया जाता। तो सुबह सुबह तो पेट खाली रहता है तो सुबह सुबह पी लो। एकादशी के दिन गौमूत्र नहीं पीना है। तीसरी बात, गर्भवती गाय माता का गौमूत्र नहीं पीना है। जो गाय माता गर्भवती है उनका गौमूत्र नहीं पीना है। जो गाय माता का प्रसव हो गया, 45 दिन हो गए प्रसव होने के बाद, तब उनका गौमूत्र आप पी सकती हो, उससे पहले नहीं पीना। जहां तक हो सके बछिया का गौमूत्र पीजिए। बछड़े का भी पी सकते हैं, बछिया का भी पी सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि गौ उभयलिंगी शब्द है। गौ का अर्थ गाय माता भी होता है और गौ का अर्थ नंदी बाबा भी होता है। तो गाय माता का भी गौमूत्र पी सकते हैं, नंदी बाबा का भी गौमूत्र पी सकते हैं, पर जर्सी का नहीं हो, देसी गौ माता का। ठीक है, ध्यान रखना। जो प्योर देसी गौ माता होगी उन्हीं का, जर्सी का नहीं। ऐसा नहीं कि घर पे जाना जर्सी महारानी आपको गौमूत्र दे और सीधा लगा लेना, ऐसा नहीं।
और आधे कप ही पीना है, ज्यादा मात्रा में नहीं पीना है। आप लोग कहोगे हमारे समय में तो पूरे पी जाते थे। उस समय पचाने की शक्ति थी सबके शरीर में, क्योंकि उस समय के भोजन नियंत्रित थे, भोजन में प्रबलता थी, भोजन शुद्ध था। आपके ना तो शरीर शुद्ध है ना आपका भोजन शुद्ध है। सब यूरिया DAP डाल डाल करके खेत में अनाज उगा करके खा रहे हो, तो उसका प्रभाव तो शरीर पर पड़ रहा है ना। इसीलिए सीधा गौमूत्र नहीं पीना है, 8 बार छानना है, 8 तरह के कपड़े से 8 बार छानना है। एकादशी के दिन नहीं पीना है, गर्भवती गाय माता का गौमूत्र नहीं पीना है। और गाय माता का जब प्रसव का 45 दिन हो जाए, बच्चा दिया हुआ 45 दिन हो जाए, उसके बाद उन गाय माता का आप गौमूत्र पी सकते हैं। बछड़े का भी पी सकते हैं, बच्चे का भी पी सकते हैं। आगे बढ़े तो पहला, सुबह उठ करके खाली पेट गौमूत्र पीना है। दिन में भोजन के बाद, दिन में जब आप खाना खाते हैं उसके बाद 1 कटोरा दही में मूंग के दाने जितना चुना, मैंने आपको कल बताया था ना, कौन सा चुना, वो जो पान पे लगाते हैं, तंबाकू के साथ भी भाई सब खाते हैं, वो चुना डाल करके, कितना, मूंग के 1 दाने के बराबर, ज्यादा मत देना वो खराब भी करेगा। मूंग के 1 दाने के जितना चुना डाल करके और खाने के बाद उसको आप खा लो। अगर वो दही खा सको तो ठीक ही है। सबसे उत्तम है छाछ, छाछ अति उत्तम है। दही में किण्वन की प्रक्रिया कम होती है, छाछ में बहुत अधिक होती है। छाछ में फर्मेंटेशन की बहुत अधिक प्रक्रिया होती है, जिससे भोजन जो भी हम करते हैं वो पच जाता है। भोजन का पचना बहुत अनिवार्य है। भोजन करेंगे, पचेगा तो रस बनेगा, खून बनेगा, ऊर्जा प्रदान करेगी, और पचेगा नहीं तो सरेगा, गलेगा, गलने के बाद सरेगा तो फिर नाना प्रकार के बीमारियां आपके शरीर में होंगी। तो भोजन पचना बहुत अनिवार्य है, और भोजन पचाने का काम छाछ करता है। छाछ जानती हो ना माताओं? छाछ नहीं जानती हो तो बोलो, जब नहीं, जो चीज नहीं पता हो ना तो बोल सकती हो, ठीक है, पूछो हमसे। छाछ जिसको आप घोड़ कहती हो, घोड़ समझती हो ना, हाँ उसी को छाछ कहते हैं। पर घोड़ बनाने की, छाछ बनाने की प्रक्रिया सुन लो। आप किसको छाछ घोड़ समझती हो? मलाई इकट्ठा करती हो, फिर उसको रही से मथती हो, है ना, और फिर उसमें जो सफेद पदार्थ प्राप्त होता है उसको छाछ कहते, उसको नहीं कहते। आप हाँ कह रही हो, उसको नहीं कहते। किसको कहते हैं? पहले गाय माता के दूध को गर्म करो, जब वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, तापमान उसका संयमित हो जाए, ना ज्यादा अधिक ना ज्यादा ठंडा, मतलब दही जमाना है तो उसमें जामन डालो, दही जमाओ। दही जब जम जाए तो उसमें 1 लीटर पानी डाल के उसको मथो। मथने के बाद नुई अलग हो जाएंगे, नुई समझते हो ना, मक्खन, वो अलग हो जाएंगे जिसमें घी निकालते हैं। और उसके बाद तरल पदार्थ सफेद रंग का बचता है, वो है छाछ। छाछ की बड़ी महिमा है। हम इंसानों को ही छाछ मिलती है, छाछ देवताओं को भी नहीं मिलती है, बड़ी दुर्लभ है छाछ। आप सभी भागवत कथा सुनते हैं, भागवत कथा में आप लोगों ने सुना होगा कि ठाकुर जी ने दही की मटकी फोड़ी, सुना है ना, दही मटकी फोड़ी। आपने सुना होगा ठाकुर जी ने मक्खन की मटकी फोड़ी, लेकिन कभी भी ये नहीं सुना होगा कि ठाकुर जी ने छाछ की मटकी फोड़ी। कभी सुना? क्यों? छाछ भगवान को दुर्लभ है। एक बार महाभारत जी की कथा में आपने सुना होगा, यक्ष और युधिष्ठिर जी की प्रश्न उत्तरी चल रही थी। यक्ष जी के एक तालाब थी, उसमें सारे पांडव गए जल पीने के लिए, प्रश्न किया, उत्तर ना दिया 4 पांडवों ने, तो वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। लेकिन अंत में युधिष्ठिर जी महाराज गए, उनसे भी यक्ष जी ने प्रश्न किया, कई प्रश्न पूछे। उनमें एक प्रश्न था कि किम सकृष्य दुर्लभम, देवताओं के राजा इंद्र को क्या दुर्लभ है? तो उत्तर माया तक्रम सकृष्य दुर्लभम, देवताओं के राजा इंद्र को छाछ बहुत दुर्लभ है। छाछ आपको ही हमें मिलती है, भगवानों को भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? भगवान का भोजन क्या है? भगवान का भोजन क्या है? कोई फिल्म का प्रश्न पूछो, तुरंत जवाब आएगा। नहीं पता है? हम जो हवन करते हैं उसमें जो हविष डालते हैं, यज्ञ उसमें हविष डालते हैं, वही तो भगवान का भोजन वही होता है ना, होता है। अब बोल रही है वहां, तब के कहा, तब से कहा थी, तो वही भगवान का भोजन है। आप लोगों ने दही का हविष डाला होगा, दूध का हविष डालते हैं, लेकिन कभी छाछ के हविष डालते हैं? छाछ की कभी नहीं डालते। तो छाछ देवताओं को भी नहीं मिलता। भगवान इस बार यहाँ पर क्यों आते हैं? केवल रावण और कंस को निपटाना होता तो वहां पर बैठे बैठे भी और निपटा लेते हैं, गौ सेवा के लिए। और छाछ पीने के चक्कर में ही वो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ पर बार बार आया करते हैं। इसकी महिमा
एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त हुए, मुस्लिम कृष्ण भक्त, जिनका नाम था रसखान जी। रसखान जी ने अपनी सेवैया में बड़ी सुंदर भाव लिखा। शेष महेश दिनेश गणेश पचिहार थके पुनि पार न पावे, और ताई अहीर की छोहरिया चचिया भर छाछ पर नाच नचावे। आप लोग ने हिंदी में सुना होगा ना, आप भी पढ़े होंगी। हिंदी में ये आता है कविता के माध्यम से, सबको ये पढ़ने को मिलता है। रसखान जी कहते हैं कि शेष महेश दिनेश गणेश पचिहार थके पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया चचिया भर छाछ पर नाच नचावे। जब गोकुल की गुर्जरियां मटके, छाछ की मटकियां लेकर के मथुरा की तरफ जाती, क्यों? कर के चुकाने के लिए, टैक्स चुकाने के लिए कंस के पास, तो बीच में ठाकुर जी उनको रोक लेते थे। ठाकुर जी कहते थे मैया थोड़ी सी छाछ पिला दे। अब ये तो उनकी लीला थी, आपको और हमें महत्व समझाने के लिए लीला कर रहे हैं। बाकी उनके पास छाछ की क्या कमी? जिनके घर में 9 लाख गौ माताएं हैं, उनके घर में छाछ की क्या कमी हो सकती है? लेकिन आपको और हमें समझाने के लिए उन्होंने ये लीला किया। जब जा रही थी तो बीच में रोकती, मैया थोड़ी दूध, थोड़ी छाछ पिला दे। गुर्जरियां कहती कैसा है, तुम्हारे घर पे कमी है क्या? जा अपने घर पे पी। कैसे, क्या बहाना कर रही है, थोड़ा पिला देना। फिर भी नहीं पिलाती। वो कम थोड़ी थी, गोकुल की गुर्जरियां कई जन्मों के पुण्य कर्म जब उनके उदय हुए तो ठाकुर जी के शरण में गई थी। कोई साधारण थोड़ी थी, कई जन्मों की तपस्या की हुई ऋषि मुनियों के भाव की वो गुर्जरियां थी। बहुत जिद किया जब ठाकुर जी ने को वो गोकुल की गुर्जरियां कहती है ठीक है कन्हैया तुझे पिला दूंगी, लेकिन तुझे थोड़ा नाच के दिखाना पड़ेगा। अब पूरे त्रिभुवन को नचाने वाले, त्रिलोकी को अपने उंगलियों पर नचाने वाले ठाकुर जी उससे थोड़े से छाछ के चक्कर में नाचा करते हैं। और यही पद गाते हैं रसखान जी कि शेष महेश दिनेश गणेश पचिहार थके पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया छछियाबर छाछ पर नाच नचावे। छाछ बड़ी दुर्लभ है, इसीलिए छाछ नित्य सबको पीना चाहिए। छाछ की महिमा समझ में आ गया ना? कोई साधारण नहीं है छाछ। आपको पता है माता जी छाछ किसको कहते पता है ना? तो छाछ नित्य पीना चाहिए। कौन कौन पीती हो माताओं छाछ? कोई नहीं? पिया करो, छाछ पिया करो। छाछ पीती हो माता जी? आप पीती हो? छाछ पिया करो माँ। गौ माता की सेवा किया करो, छाछ मिलेगा। फिर किसी भी माध्यम से कर सकती हैं, अनिवार्य थोड़ी है कि घर में, अरे घर में दिक्कत है तो गौशाला में चले जाकर के सेवा करिए। बहुत सेवा के कई प्रकल्प हैं। मैं आपको यहाँ पर विषय आया तो एक बात बता देते हैं। गौ सेवा के कई प्रकल्प हैं। तन स्वस्थ है तो तन से सेवा करिए, तन से नहीं कर सकते, शरीर काम नहीं करता तो मन से करिए। आप वो जो गौ सेवा की वाणी है वो दूसरे तक पहुंचाइए। ये भी नहीं कर सकते तो धन से करिए, किसी गौशाला में धनराशि समर्पित करके गौ सेवा करिए। कई प्रकल्प हैं। अगर गौ सेवा करनी है तो आज से संकल्प ले लो कि हम चाय छोड़ देंगे, हो गया, यही भी सेवा है। आप संकल्प ले लो, कोई भी गौ सेवा से जुड़ी संकल्प ले लो तो वो भी सेवा है। पर शुरुआत तो करो। केवल यहाँ सुन करके चले जाओ घर में और वही जैसे दिनचर्या चल रही है वैसे ही चला रहा है तो फिर गौ ये कथा सुन करके क्या फायदा? फिर 5 दिन तो मेरा बरबराना या यूं कहे कि ढकसना, जिसके कारण मेरा गला भी बच गया, तो फिर ये सब व्यर्थ ही जाएगा। तो गौ सेवा करोगी तो छाछ मिलेगा, और छाछ की महत्व आप सब समझ गई। तो सुबह उठ करके 8 तरह के कपड़े से 8 बार छान करके गौमूत्र पीना है। गौमूत्र बहुत बड़ी औषधि है माताओं, गौमूत्र को साधारण मत समझो। गौमूत्र बहुत बड़ी औषधि है। साक्षात मां गंगा जिन गौमूत्र में निवास करे वो गौमूत्र साधारण हो सकता है? गोमयी वस्ते लक्ष्मी गौमूत्रे च सर्वमंगला। गाय माता जी के गोबर में माँ लक्ष्मी रहती है और गाय माता जी के मूत्र में साक्षात माँ गंगा निवास करती हैं। वो गौमूत्र कोई साधारण नहीं हो सकता। मैं थोड़ी वैज्ञानिकता तरह से आपको समझाऊं, क्योंकि वैसे तो आप लोग धार्मिक लोग हैं, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर समझेंगे तो थोड़ा बात जल्दी समझ में आएगा। आप जब राजस्थान जाएंगे, क्षमा कीजिए मध्य प्रदेश जाएंगे, तो वहां पर एक RNT सर्कल है, रविंद्रनाथ टैगोर सर्कल रोड है। वहां पर
एक हॉस्पिटल है, रीजनल कैंसर हॉस्पिटल, वहां पर 12 डॉक्टरों ने 4 साल तक 400 गौमाताओं पर रिसर्च किया। 12 डॉक्टरों ने 4 साल तक 400 गौमाताओं पर रिसर्च किया तो पाया कि गाय माता जी के गौमूत्र में 387 प्रकार के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिससे 174 प्रकार की बीमारियों को जड़ सहित खत्म करते हैं, जिसमें कैंसर जैसी बीमारी भी शामिल है। इस पूरे जो हॉस्पिटल जो चलाते थे, उनके जो विनर थे, जो प्रमुख थे, वो थे अखिलेश जी भार्गव। उनकी रिपोर्ट में ये आई है, उनसे पूछा किसी मीडिया वालों ने कि वो कैंसर के ही डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डॉक्टर है वो। उनसे पूछा कि आप कैंसर का सबसे बड़ा इलाज क्या किसको मानते हो, तो वो एलोपैथिक की डॉक्टर हैं, लेकिन एलोपैथिक की डॉक्टर होने के बाद वो कहते हैं कि कैंसर का सबसे रामबाण इलाज है गौमूत्र। कैंसर तक को गौमूत्र ठीक कर देता है। तो गौमूत्र कोई साधारण नहीं है। देखिए कई सारी बीमारियां हमारे तो शरीर में होते ही हैं, लेकिन कई सारी बीमारियां पाप जनित भी होती हैं। कई बार आप लोग देखते होंगे कि आप जब हॉस्पिटल जाती हो, अपना चेकअप करवाती हो, तो सब कुछ नॉर्मल आता है। आपके शरीर में दुख होता है, लगता है कि सिर में है या किसी कहीं पर भी दुख है, लेकिन नॉर्मल में रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं है। हाँ, तो होता है ना ऐसा कभी कभी कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन अंदर से तबीयत ठीक नहीं रहती। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पिछले जन्म के पाप सामने आ रहे हैं। उस वो पाप भी कई बार हमारे जीवन में रोग बन करके उत्पन्न होते हैं। तो गाय माता अरोग नाशनी है कौन? गंगा माता। और गाय माता जी के गौमूत्र में कौन है? गंगा माता। तो पाप नाशनी है, तो पाप भी नाश गौमूत्र कर देता है। बोलो गौ माता की। तो पहला काम क्या करना है? सुबह उठ करके गौमूत्र पीना है। दूसरा, भोजन के बाद बोलो छाछ पीना है, अथवा अगर छाछ संभव नहीं हो तो दही का प्रयोग करना है। और तीसरा, रात को सोते समय गाय माता जी के दूध पी करके सोना है। 1 गिलास दूध पी करके सो जाओ। इन 3 नियमों का पालन करोगी माताओं, आपके जीवन में कोई बीमारी स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, छू भी नहीं पाएगी। अब आप कहोगे ये तो ठीक है कि नहीं होगी, लेकिन पहले से बहुत सारी बीमारियां हो गई है, तो उसका क्या करें? तो वो भी सुन लो। कुछ प्रमुख बीमारियों के विषय में हम चर्चा करते हैं। सारी बीमारियों की चर्चा तो नहीं कर सकते, क्योंकि बीमारी तो इतने हैं कि यहाँ पर अगर हम सारी बीमारियों की चर्चा करने गए तो अभी से लगा करके और 5 दिन और कथा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इतनी बीमारियां हैं। लेकिन कुछ मुख्य बीमारियों के विषय में हम आपको बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। अगर किन्हीं के सिर में दर्द होता है, सिर से लगा करके एड़ी तक की कुछ मुख्य स्थानों की चर्चा करते हैं। अगर किसी के बाल सफेद हो गए हैं, ऊपर से शुरू करते हैं ना, बाल सफेद हो गए हैं, डैंड्रफ है, रुई है, 2 मुंहे बाल हैं, टूटते हैं बहुत, या जिसको ढील कहते हैं, ढील हो गया, कोई भी समस्या हो, 3 दिन पुराना गाय माता का दही लीजिए, दही जमा दीजिए, 3-4 दिन रख दीजिए बाहर में, फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर में, ताकि वो हरा हो जाए। 3-4 दिन रखने के बाद हरा हो जाता है ना, हरा दूध, हरा दही में मार्केट में मुल्तानी मिट्टी मिलता है। आप सबको पता है मुल्तानी मिट्टी मिलता है, कहीं पर जाएंगे कहेंगे मुल्तानी मिट्टी दे, तो वो दे देगा। वो मुल्तानी मिट्टी उस दही में डाल दीजिए, रात भर छोड़ दीजिए, सुबह उसको बालों पर लगा करके 10 मिनट तक मालिश करिए। सुबह की धूप में, 12 बजे धूप में नहीं, सुबह की जो धूप निकलती है उस धूप में बैठ जाइए, सूख जाए 10-15 मिनट में, फिर उसको सब अच्छे साफ पानी से धो लीजिए। पहला काम करना है। दूसरा, गौमूत्र में 1 चम्मच सिकाकाई पाउडर और 1 चम्मच आंवला पाउडर डाल करके फिर उसको मालिश करिए, 10 मिनट के बाद धो लीजिए। 45 दिन तक इस नियम का पालन करना है, 1 दिन छोड़ करके 1 दिन, जैसे आज किया तो कल नहीं करना, फिर परसों करना। ऐसे अगर आप 45 दिन कर लिए तो 45 दिन के भीतर आपके बाल रानी पद्मिनी जैसे सुंदर बने हो बन जाएंगे। और आगे बढ़े, अगर किसी के सिर में तकलीफ है, सिर दर्द करता है, चाहे आधा चाहे पूरा, कई लोगों को आधा सिर दर्द करता है ना, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आधा सिर दर्द करता है। जिनके सिर में दर्द होते हैं ऐसे लोग गाय माता जी के गौमूत्र में सुबह खाली पेट गाय माता जी के गौमूत्र में 5 तुलसी माता जी के पत्ते, कौन से तुलसी? जो श्यामा तुलसी होती है, काली काली तुलसी, एक तो हरी तुलसी होती है, एक श्यामा तुलसी होती है। श्यामा तुलसी 5 श्यामा तुलसी और 5 काली मिर्च। काली मिर्च समझती हो?
मरीच, मरीच, मरीच को काली मिर्च कहते हैं। मरीच, 5 मरीच और 5 तुलसी माता जी के पत्ते को कूट करके और गौमूत्र में डाल करके सुबह सुबह खाली पेट पीना प्रारंभ कर दो। अगर आपके सिर में कोई दिक्कत हो रहा है, 1.25 महीने तक इस नियम का पालन करोगी, 1.25 महीने के बाद आप लोगों से पूछोगी ये सिर दर्द क्या होता है, आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा। देखो, सिर दर्द भी 2 तरीके से होता है। एक तो आपके शरीर में अगर सिर दर्द, बुखार है, बुखार से सिर दर्द हो रहा है तो बुखार ठीक होगा तो सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। अगर और भी कोई दिक्कत होता है तो फिर भी सिर, जुखाम है, जुखाम में भी सिर दर्द होता है तो जुखाम ठीक होगा तो सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कई लोगों को एक नियम बन जाता है कि शाम होता ही सिर दर्द शुरू होता है ना, तो उसमें आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपका सिर दर्द बिल्कुल भी गायब हो जाएगा। और आगे बढ़े, अगर किन्हीं की आई साइड, आंख में कोई समस्या है, आंख में पानी निकलता है, लाल रहते हैं, कुछ भी समस्या है, तो 1 बूंद शहद में, शहद समझती हो माता, शहद, मौद, मौद, 1 बूंद मौद में 2 बूंद गाय माता का घी मिलाइए। 1 बूंद शहद में, 1 बूंद मौद में 2 बूंद गाय माता का घी मिलाना। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, विषम मात्रा में नहीं मिलाना, विषम मात्रा में मिलाना है। 1 बूंद अगर मौद लिए हैं तो 2 बूंद गाय माता का घी मिलाना, और 2 बूंद अगर मौद लिए हैं तो 4 बूंद घी मिलाना। अगर इसको सामान्य मात्रा में मिलाएंगे तो ये जहर बन जाएगा, तो इसको विषम मात्रा में मिलाना, सम मात्रा में नहीं मिलाना। 1 बूंद शहद में 2 बूंद गाय माता का घी मिला करके और काजल की तरह आंख में लगाना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में थोड़ा जलन होगा पर चिंता मत करो। अगर आप 15 दिन तक इस नियम का पालन कर रही हैं तो आपकी आंख में अगर लाल रहते हैं, पानी निकलता है, खुजली आता है, कुछ भी होता है, वो ठीक हो जाएगा। किसी के आई साइड वीक है, आंखों से कम दिखता है, आंख की रोशनी चली गई, आज देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े चश्मे लग जाते हैं, शकल से बड़ा तो चश्मा लग जाता है बच्चों को। तो ऐसे बच्चे को आप तिल का तेल लीजिए। तिल का तेल समझते हैं ना, तिल का तेल। अच्छा, मार्केट से जो दीप जलाने के लिए लाते हैं वो मत लाना, आपको जहां पर तिल पेड़ाते हैं वहां पे जाना, तिल पेड़वा करके वो तेल लेके आना। तिल का तेल लो और उसमें गोबर के रस मिलाओ। जितना तिल का तेल लिया है उतना ही गोबर का रस दो और उसको कम आंच पर, लो फ्लेम पर उबालो, कम आंच पर उसको उबालते रहो। जैसे जैसे आप उबालेंगे तो देखेंगे थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद वो तेल तेल जल जाएगा, क्षमा कीजिए, गोबर का रस रस जल जाएगा, तेल तेल बच जाएगा। चेक करने की प्रक्रिया सुन। अगर आपको जानना हो कि कैसे हम कैसे समझे कि सूख गया है गोबर का रस और तेल ही बचा है, तो आप कोई रुई लो, रुई को आप सीधा उसमें स्पर्श करवाओगे तो पटपर करता है ना। अगर परपर करने लगे तो समझो अभी नहीं जला है, नहीं हुआ है, अभी गोबर का रस है ही। अगर सामान्य तरीके से सीधा बिना परपर किए अगर वो रहता है तो फिर समझ जाओ कि वो गोबर का रस सूख गया है, जल गया, अब सिर्फ तेल बचा। बचे हुए तेल को ठंडा करो और एक बोतल में भर के रख दो। और जैसे आप आई ड्रॉप डालते हो ना, आई ड्रॉप आंख में ड्रॉप, वैसे ही आप रात को सोते समय आई ड्रॉप की तरह लगा डालना शुरू कर दो, 2 टाइम, सुबह शाम। अगर आप 3 महीने इस नियम का पालन कर लेंगे, 3 महीने के बाद अगर आपकी आंख में चश्मे भी लगे हैं तो वो भी उतर जाएंगे। अच्छा, ये मत सोचना माताओं कि आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सबकी आयु हो गई है। अगर आप लोग की दिक्कत है तो फिर चिंता, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए बताए हैं, क्योंकि कई सारी माताएं सोचेंगी तो अपना तो ठीक है, आ जाएंगे आज एकदम उबालेंगे और आंख में डाल लेंगे। एक समय के बाद ये करने की आवश्यकता नहीं है, ये भगवान जानबूझ करके इंडिकेटर देते हैं। हम इंसान इतने खतरनाक, भगवान कई बार हमको प्रमाण देते हैं कि तेरा वृद्धावस्था आ गया है, आंख से कमजोर कर देते हैं। हम इंसान इतने खतरनाक जा करके और लेंस लगवा करके आ जाते हैं, इतने खतरनाक हम लोग। दूसरा सिस्टम भगवान लाते हैं कि बाल सफेद कर देते हैं, कि अगर बाल सफेद हो जाएगा तो समझ जाएगा कि अब भगवान की भक्ति करनी है, छोड़ना है। लेकिन हम इंसान इतने खतरनाक, उस बाल पर जाकर के ब्यूटी पार्लर में काली पुतवा के आ जाते हैं। तीसरा और इंडिकेटर देते हैं, कान से कम सुनाई पड़ता है। हम इतने खतरनाक इंसान की जाते हैं डॉक्टर के पास और कान को लगाने वाले मशीन लगा के आ जाते हैं। अरे माताओं, क्या सुनना बाकी, इस संसार में कुछ ज्यादा सुनने वाला है नहीं आप लोगों के लिए। सुनना बहुत सुने हो, इतने साल तो सुने ही हो, अब तो कम से कम परमात्मा में लगो। और वैसे भी इस संसार में सबसे सुखी वही इंसान है जो बहरा है, जो कम सुनता है। ज्यादा सुनेगा ही नहीं, ज्यादा टेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि जितना सुनेगा उतना टेंशन होगा। सुनना हुई मत, टेंशन ही नहीं होगा उतना।
पर हम इंसान की क्या बात करें। तो अगर आई साइड वीक है तो इस नियम का पालन करेंगे तो आपके चश्मे भी उतर जाएंगे। 4 नंबर के चश्मे लगते हैं वो भी उतर जाएंगे। सबसे हाईएस्ट 4 नंबर के होते हैं ना चश्मे, वो भी लगते तो वो भी उतर जाएंगे। और आगे बढ़े, अगर किसी के कान से खून निकलता है, मवाद निकलता है, मवाद किसको कहते हैं, पीज निकलता है, तो आप गाय माता जी के गोमूत्र 3 दिन 2-2 बूंद 3 टाइम देना शुरू कर दीजिए। आपके कान अगर बहरे हो गए हैं, कान के पर्दे भी फट गए हैं, तो भी 3 दिन के अंदर ही नियंत्रित हो जाएंगे और वो अपना काम करना शुरू कर देगा। और आगे बढ़े, अगर किसी के दांतों में संबंधित है, दांतों में पायरिया हो गया, खून निकलता है, तो बेड़ जानते हैं, बेड़, छोटा छोटा बेड़, एक तो बड़ा बड़ा बेड़ होता है जो बिकता है अपने चतुर्दशी पे, और एक छोटा छोटा बेड़ होता है। पहले कोनी घाट में बहुत लाइन से लगाता था, आज तो अब तो नहीं बचा है, लेकिन कहीं कहीं पर आप समहोती की तरफ जाएंगे तो वहां पर अभी भी है। छोटी छोटी जो बेड़ होते हैं, उस बेड़ के छाल को उतार लो, बेल के जो पेड़ होते हैं डाली, उनके छाल को उखाड़ लो और उसको गौमूत्र में उबालो, उसको ठंडा करके उससे कुल्ला करो। और जो बेस्ट मंजन करते हैं, घर पे मंजन बनाओ, गाय माता जी के गोबर के कंडे की राख लो, गोईठा की छाउड़, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके उससे आप मंजन करो। दांत में कोई भी समस्या है जड़ से खत्म हो जाएगा। और आगे बढ़े, ये सब याद नहीं रहेंगे आपको तो आप रिकॉर्ड यहाँ पर लाइव चल रहा है, उसमें आप लोग देख लेना। पंचम दिवस की कथा सर्च करेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और आगे बढ़े, अगर किसी के होठ बहुत ज्यादा फटते हैं, खून निकलने लगता है, ऐसे लोग गाय माता जी के घी को नाभि में लगाओ। चमत्कार देखना गाय माता के घी का, होठों पे नहीं लगाना है, घी नाभि पे लगाएंगे और आपके होठ बिल्कुल फटना बंद हो जाएंगे। और अगर होठ काले हैं तो वो भी गुलाब की पंखुड़ियों जितना सुंदर बन जाएंगे। आप कहोगे भाई तेरा भी तो काला ही है, तो हमारे पास समय ही इतना नहीं है कि हम वो सब करें। और आगे बढ़ें, अगर किन्हीं के कंठ में समस्या है, बार बार गला बैठ जाता है अथवा कफ रहता है जमा हुआ, तो मुलेठी आती है। आयुर्वेदिक दुकान पे आप जब जाएंगे तो उनको कहना मुलेठी दो। मुलेठी को 4 दिन तक गौमूत्र की भावना देना है। गौमूत्र की भावना देने का मतलब समझती नहीं समझती? गाय माता जी का गौमूत्र लो, उस मुलेठी की लकड़ी होती है मुलेठी, उस लकड़ी को, उस मुलेठी को गाय माता जी का गौमूत्र में डाल करके छोड़ दो। 24 घंटे हो जाए फिर उस गौमूत्र को फेंक दो, दूसरे गौमूत्र में डाल कर रखो। 4 दिन तक ऐसे 24-24 घंटे पर गौमूत्र को बदल नहीं। 4 दिन जब हो जाए फिर उस लकड़ी को निकालो, धूप में सुखा करके उसका चूर्ण बना लो, चूर्ण बना करके रख लो और रात को 1 गिलास दूध में वो चूर्ण डाल करके पीना शुरू कर दो। आपके गले में अगर कोई खराश रहता है तो भी समाप्त हो जाएगा। और अगर बढ़ें, अगर किसी के हृदय रोग समस्या है, हार्ट डिजीज हो गए हैं, हृदय ब्लॉक हो गया है, हार्ट ब्लॉक होता है ना, हार्ट डिजीज हो जाता है, या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे लोग 1 गिलास पानी में 10 पीपल के पत्ते डालिए। पीपल के पत्ते समझ रहे हैं, जो पीछे पेड़ है, आगे वाला नहीं, पीछे वाला जो पेड़ है, वो पीपल के पत्ते 5 डाल करके गर्म पानी 1 गिलास पानी में उसको उबालो कमाज पर में। जब पानी आधा गिलास रह जाए तो ठंडा करके उसको पी लो। रात को सोते समय गाय माता के दूध के साथ अर्जुन छाल का चूर्ण, जो कि आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिलेगा, अर्जुन छाल के चूर्ण के साथ 1 गिलास दूध में डाल करके पीना शुरू कर दीजिए। अगर डॉक्टर ने आपके हार्ट को ब्लॉक भी किया है तो वो बिल्कुल प्रशस्त हो जाएगा, खुल जाएगा, हार्ट अटैक की समस्या नहीं होगी। और आगे बढ़े, अगर किन्हीं को खाना नहीं पचता तो जो नियम मैंने कंठ के लिए बताए ना, मुलेठी, वही आप इनके पालन करोगे तो फिर पेट में जो अगर अपच की समस्या है, नहीं पचने की, तो वो भी ठीक हो जाएगा। और आगे बढ़े, अगर किसी के घुटने बहुत ज्यादा दुखते हैं, यहां पर बैठे मुझे लगता है लगभग माताओं की घुटने दर्द करते होंगे, घुटने दर्द करते हैं ना माताओं, किनके किनके घुटने दर्द होते हैं बताओ? घुटने दर्द किनके किनके होते हैं? ओह हाँ, ये भैंसों के दूध का प्रभाव है। अगर किन्हीं के घुटने ज्यादा दर्द कर रहे हैं, 3 महीने नियम का पालन करना पड़ेगा, थोड़ा अखंड, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 3 नियम का पालन, 3 महीने तक आपने नियम का पालन कर लिया, आपके घुटने जड़ से ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले तो भैंस का दूध बंद करो, उड़द की दाल खाना बंद करो, उड़द की दाल जो होता है वो मत खाओ। क्या करना है?
हल्दी, सुनो ध्यान से जिनके घुटने दर्द होते हैं, हल्दी, कौन सा हल्दी? पाउडर वाला नहीं, क्या कहते हैं बड़े बड़े जो होती है गांठ वाला, हल्दी, मेथी और सौंठ। सौंठ, सौंफ नहीं, सौंठ। सौंठ जानते हैं? सौंठ, सौंफ नहीं, सौंठ। आदि अदरक को सुखा करके जो सौंठ बनाते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ और एक चौथा वस्तु लेना है, देसी बबुल की फली। अपने यहाँ पर तो ज्यादा मैं देखता ही नहीं, होता ही नहीं अपने यहाँ पर। तो आप अगर नहीं मिले तो आप आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, उनको कहोगे कि मुझे बबुल की फली दो, देसी बबुल की फली का चूर्ण वो देगा, आप वो भी ला करके और सारे को कूट करके सामान्य सब में मिला दो, मिक्स कर दो। हल्दी, मेथी, सौंठ, हल्दी, मेथी, सौंठ और देसी बबुल की फली, इन चारों को मिला करके और रात को सोते समय 1 गिलास दूध के साथ आप पीना शुरू कर दो। आपके घुटने दर्द, जितने भी घुटने दर्द, कमर दर्द, कंधों का दर्द, जितने ज्वाइंट पेन्स होते हैं ना, ज्वाइंट के दर्द, वो सब ठीक हो जाएंगे। 3 महीने तक नियम का पालन करना पड़ेगा। और ये गर्मी के दिन नहीं करना है, क्योंकि ये सारे गर्म होते हैं सब चीज। मेथी भी गर्म होता है, हल्दी भी गर्म होता है, सौंठ भी बहुत गर्म होता है। तो ये जब ठंड का टाइम आए तब आप इस नियम का पालन करो। 3 महीने करोगे, आपके घुटने दर्द में जितने भी दर्द होते हैं वो सब जड़ से खत्म हो जाएंगे। अगर किन्हीं को बीपी की समस्या है, किनको किनको बीपी की प्रॉब्लम है, हाथ खड़ा करो। बीपी की प्रॉब्लम है, अच्छा। बीपी की जिनको समस्या, बहुत आसान इलाज है। अगर आपको लगे कि मेरा बीपी बढ़ गया है, तो बीपी जब बढ़ता है तो थोड़ा दिमाग असंतुलित हो जाता है। लगे कि बीपी बढ़ गया है तो कुछ मत करिए। माता जी बात सुन, देखो हम तो बोल सकते, करना तो उनको ही पड़ेगा। हाँ, आप ही को टारगेट किया जा रहा है। अगर किन्हीं की बीपी की समस्या है तो कोई दवाई टैबलेट मत खाओ। लगता है कि बीपी हाई है, लो है, तो कोई दवाई टैबलेट मत खाओ। सीधा देसी गौ माता के पास चले जाओ। उनकी जो पीठ पर कुकुद होता है, थुई, समझते हैं? थुई जो होता है भोले बाबा के शिवलिंग के आकार की, उन शिवलिंग से लगा करके और पीछे तक एकदम उनका हाथ ऐसे फेरो, और कुछ नहीं करना है। बस 25 से 30 मिनट तक ऐसे ऐसे आप हाथ फेरते रहेंगे। 25 दिन के बाद आपके जो बीपी हाई है, लो है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। गाय माता के शरीर से सदैव किरणें निकलती हैं, वेब्स निकलते हैं जो सकारात्मकताएं होती हैं, जिनको आध्यात्मिक की भाषा में कहते हैं 33 कोटि देवी देवता होते हैं। उन्हीं को विज्ञान में एनिमल्स कहते हैं। और आगे बढ़ें। अगर किन्हीं को शुगर की समस्या है, किनको किनको है शुगर, चिनिया बीमारी, अगर किन्हीं को शुगर की समस्या है, देखिए माता जी, अगर किन्हीं को शुगर की समस्या है तो गाय माता जी के गोबर के ढेर लीजिए, थोड़ा किसी पात्र में या बोरा पे ढेर लो, उसमें करेले के टुकड़े टुकड़े करके डाल दो। किस करके भी डाल सकते हैं, जो पीसना होता है उसके उसे भी डाल सकते हैं, या टुकड़े टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। डाल दो और उस पर कदम ताल करो, चलो। खाना नहीं है, चलना है। चलते जाएंगे तो आधे घंटे के बाद, 45 मिनट के बाद आपके मुंह करवा हो जाएगा। बिना करेले खाए मुंह करवा हो जाएगा। आप प्रयोग करके देखना। मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूं मेरे विश्वास मत करना, क्योंकि विश्वास करने वाला समय अब रहा नहीं है। प्रयोग करना, प्रयोग करो और फिर ना हो तो फिर मुझसे बात करना, फिर मेरे पास आना। कदम ताल करते जाएंगे, मुंह करवा होगा। जैसे मुंह करवा हो जाए फिर आपको कदम ताल करना छोड़ दो। अगर आप 1.5 महीने से 2 महीने से नियम का पालन कर लिए तो 1.5 महीने के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि आप उसमें पैर रखोगे और पैर रखने के 1 मिनट के बाद ही मुंह करवा हो जाएगा। ऐसी नौबत हो तो आप फिर उसको बंद कर दो, फिर छोड़ दो कदम ताल करना। गोबर में कूदना बंद कर दो। और उसके बाद करना है, गौमूत्र पीना है हर बीमारी में। मैं आपको ये नहीं हर बार मैं बताऊंगा नहीं कि गौमूत्र पीना, लेकिन जितनी भी बीमारियों की इलाज में बता रहा हूं, गौमूत्र पीना कंपलसरी है, अनिवार्य है। हर बीमारी में गौमूत्र तो पीना ही पीना है। और आगे जो नियम बता रहे वो तो करना ही है, लेकिन गौमूत्र कंपलसरी है, ध्यान रखना। तो अभी विषय को छोड़ा नहीं छोड़ते, पहले विषय कंप्लीट कर लेते फिर।
तो अगर किसी को शुगर की समस्या तो उसमें करेले के टुकड़े डाल करके चले, कदम ताल करेंगे, आपके मुंह करवा होगा। करवा जब हो जाए तो निकल जाओ। 1.5 महीने तक ऐसा करेंगे तो ऐसा स्थिति आ जाएगी ऐसी कि उसमें पैर रखते ही मुंह करवा हो जाएगा। जब मुंह करवा तुरंत होने लग जाए तो फिर वो काम बंद कर दो करना, फिर गोबर में कदम ताल करना छोड़ देना, बिल्कुल ही छोड़ देना है, फिर दोबारा करना ही नहीं है। फिर रात को सोते समय गाय माता के दूध में अर्जुन छाल का चूर्ण और अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण और अर्जुन छाल का चूर्ण, अर्जुन छाल नहीं लो तो भी चलेगा, अश्वगंधा अनिवार्य है। अश्वगंधा चूर्ण और क्या कहते हैं उसको जिसका बीज का पीस करके खाते थे, जलेबी नहीं, जामुन की गुठली, जामुन की गुठली जो होता है उसका चूर्ण बना करके और गाय माता के दूध के साथ लेना शुरू कर दो। आपके अगर शुगर की समस्या है तो जड़ से ठीक हो जाएगी। और आगे बढ़े, अगर किन्हीं को कैंसर की दिक्कत है, किन्हीं को है आसपास घर में, किसी को नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर होगा तो ध्यान से सुन लो। अगर किन्हीं को कैंसर है तो गौमूत्र पीना अनिवार्य है, गौमूत्र पीना ही पीना है। 1 कटोरा दही में 10 से 11 तुलसी माता के पत्ते, 5 बेलव पत्र, बेलव के जो पत्र होते हैं 5 बेलव पत्र, 10 से 11 तुलसी जी के पत्ते डाल करके और वो खाना शुरू कर दे। और रात को सोते समय एक हिड़क भस्म आती है, आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो भस्म आती है हिड़क भस्म, हीरे का भस्म होता है, वो थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन जब बीमारी से छूटना है तो लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। वो थोड़ा महंगा आएगा, 7-8 हज़ार रुपये की आएगा, इतना बड़ा डब्बा होता है, 7-8 हज़ार रुपये लगता है। वो उसमें 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी आप दूध में डाल करके सुनो और पीना प्रारंभ कर दीजिए। अगर कैंसर मिडिल स्टेज पर है, मध्यम अवस्था में है तो भी ठीक हो जाएगा। और आगे बढ़े, अगर किन्हीं को लकवा हो गया, पैरालिसिस, एक अंग काम करना बंद कर दिया, ऐसे लोग को तो बहुत सरल इलाज है। उन व्यक्ति को जाकर के गौशाला में सुला दो। गाय माता जी के, क्षमा कीजिए मैंने गलत बता दिया, जिनको लकवा हो गया है उनको तखत पे सुलाओ। आप जिस बेड पर सुला रहे हैं उसके पीठ में एक तकिया दो और सिर को नीचे कर दो, और गाय माता जी का घी उनके नाक के सतह जो अंदर का भाग है वहां पर आप लगाना शुरू कर दो। अगर लकवा का मरीज है वो तो लकवा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जड़ से ठीक हो जाएगा। और आगे बढ़े, अगर किसी को टीबी की समस्या है, ट्यूबर ब्लॉकेज, टीबी, इतना सरल इलाज इसका भी है, उसमें कुछ नहीं करना है, उसको गौशाला में जाकर के सुला दो, गोबर और गौमूत्र की खुशबू मात्र से टीबी की समस्या खत्म हो जाएगी। इतनी शक्ति है गाय माता जी के गोबर। और भी बहुत सारी बीमारियां, लेकिन सबकी चर्चा करने चले तो फिर दिक्कत होगा, समय मर्यादा कम है। और एक भजन का भी हम अभी आनंद लेंगे, फिर और भी विषय हैं, क्योंकि मरना तो है ही, मुख्य बात तो मरना ही है। तो मरने की चर्चा हम कैसे उत्तम तरीके से मर सकते हैं ये हम आज की कथा में भी सुनेंगे। तो सब बीमारियों की चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन जितनी बीमारी मैंने आपको बताई वो ध्यान से रखिएगा। और धीरे धीरे अगर आप गौमूत्र का सेवन करेंगे तो और भी बीमारी अगर कोई हुआ है तो सब बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बोलो गौ माता की। हेलो हेलो चेक। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा
कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों को पास जाने से क्या होगा फायदा। चरणों में प्रेम शुरू की वर्षात कीजिए। चरणों में प्रेम शुरू की वर्षात कीजिए। करने से कुछ काम पहले दिल से एक बार पूछे। करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछे। हरगिज़ न कभी दिल से, हरगिज़ न कभी दिल से कुछ घात कीजिए। हरगिज़ न कभी दिल से कुछ घात कीजिए। मिलने से दिल पर आप पर गंदा असर पड़े। मिलने से दिल पर आप पर गंदा असर पड़े। हरगिज़ न ऐसे लोगों से, हरगिज़ न ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए। हरगिज़ न ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए। ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश। मीरा ने पी के दुनिया को हालात दिखा दिया।
का प्याला, प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए। प्रभु नाम रस का प्याला दिन रात पीजिए। ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में कबंद से दिन रात कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंद से दिन रात लीजिए, दिन रात लीजिए। प्रेम सुन साचे दरबार की जय। बीमारी भी ठीक हो गया है तो अब आया है किस चीज का बारी? किसका? चलने का। अभी तक जितनी भी बातें सुने हैं हम सब, ये हमारे ऊपर निर्भर है। इच्छा है तो करो, नहीं इच्छा है तो मत करो, लेकिन मौत में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मरना है कि नहीं मरना है? सबको मरना है। ऐसा नहीं हो सकता है बाबा जी, मरना तो पड़ेगा। नहीं होगा, जब तक पृथ्वी में है तब तक चलेगा। ठहरने जाएगा लेकिन नाम कहाँ जाएगा? मरना सबको ही है। कहते हैं जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, और मौत महबूबा है साथ लेकर के ही जाएगी। मरना सबको है। देखिए, पर मरेंगे कैसे? मरने के दो तरीके हैं। एक तो कहीं आप बाहर जब जाओ, यहां से सोचो दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के दो तरीके होते हैं। एक, अगर ट्रेन से जाएंगे तो दो तरीके से जाते हैं। एक तो जाते हैं कंफर्म हो करके, टिकट कटवा लो, कंफर्म हो लो, रिजर्वेशन करवा लो तो कंफर्म हो जाएंगे, सीधा आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप सीधा यहाँ पर बैठेंगे तो दिल्ली ही उतरेंगे, है ना। लेकिन अगर आप कंफर्म नहीं हो, टिकट नहीं लो, बीच में आप सीधा चढ़ जाओ, तो हो सकता है टीटी जब चेक करने आपको आएगा तो आपकी यात्रा बीच में ही बाधित हो सकती है। आपको उतार सकता है वो बीच में, या आप पर जुर्माना ठोक सकता है। तो एक तो ये है कि धक्के खा करके जाओ, और दूसरा है रिजर्वेशन करवा लो, तुम शांति पूर्वक बैठोगे तो सीधा अपने मंजिल पर ही पहुंच जाओगे। मृत्यु के भी यही दो रास्ते हैं, या तो कंफर्म हो लो। किस चीज से? टिकट कंफर्म करना है ना, कैसे होगा? गौ सेवा से। गौ सेवा रूपी टिकट अगर कंफर्म है तो फिर यात्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ पर बैठेंगे सीधा परमात्मा के द्वार रुकेंगे। और अगर जीवन में गौ सेवा नहीं है तो फिर धक्के खाने पड़ेंगे। यहाँ से यमदूत ले जाएगा, यमदूत मारता मारता ले जाएगा यमराज के पास, यमराज मारता मारता ले जाएगा चंद्रगुप्त के पास, चंद्रगुप्त मारता मारता ले जाएगा आपको जहाँ पर सारे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज लगे हुए हैं। आपको आपके पाप दिखाए जाएंगे, तुमने जीवन भर में कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, सारा सीडीआर फाइल वहां पर बन करके तैयार है। सीडीआर भी बनकर तैयार है और पीडीएफ भी बन करके तैयार है। ध्यान रखना, परमात्मा के द्वार में आपके बहाने चलने वाले नहीं। मरना है, शरीर नश्वर है, जल जला करके राख हो जाएगा, सपुर्ते खाक हो जाएगा, लेकिन जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है। सोल इज नेवर बॉर्न एंड नेवर डाई। गीता जी में भी लिखा हुआ है कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दति पावक नाचन कृदंता पुनः शोषति मारुत। आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते और अग्नि जला नहीं सकती। ऐसे जीवात्मा को मरना नहीं होता, लेकिन वैतरणी नदी पार तो करनी पड़ेगी ना। आप जब मर के जाएंगे तो बीच में वैतरणी नदी आएगा। कौन सा वैतरणी नदी? ओडिशा में जो वैतरणी है वो नहीं। आप माता जी तो विचार करो, हमको तो तैरना आता है, पार हो जाएंगे ना ना ना, ना। वो वैतरणी नदी जो ऊपर है,
वहां पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले तो नदी में पानी नहीं है, क्या है? मल, मूत्र, मिष्ठा, मवाद, ऐसी गंदी गंदी हैं। और नदी कोई छोटी मोटी नहीं है, 400 योजन मतलब 1600 कोस। एक कोस में 4 किलोमीटर होता है, तो कितने हुए बताओ बहन, कितना हुआ? 12,800 किलोमीटर। इतनी बड़ी नदी है और पार करने के लिए भी कोई बोट, कोई स्टीमर, कोई नाव, कोई जहाज नहीं आएंगे। वहां तो एक ही साधन है, गौ माता की पूंछ। पकड़कर पार हो गए तो स्वर्ग और डूब गए तो नरक। पर पूंछ किसके लिए आएगी? किसके लिए आएगी? जिसने कभी गाय माता जी के ऊपर डंडा नहीं बरसाया, कभी उनको जानवर नहीं कहा, गाय माता के 4 थनों का दूध नहीं निकाला। अगर 4 थन का दूध निकालते तो भी आपके लिए वो नहीं है, 2 थन का ही दूध निकालना है। और ज्यादा वो लालची हो तो 3 थन का निकाल लो, कम से कम 1 थन का दूध तो बच्चे बच्चिया को पीने दो। जिसने कभी गाय माता के किसी काम होने पे अटक नहीं दिया, जो भाव से गौ माता की सेवा करता है, उसके लिए पूंछ आएगी। जिसने गाय माता को प्रथम रोटी पहले रोटी जिमाया। कौन सा रोटी? पहले रोटी। कौन सा रोटी? कौन सा? पहले रोटी। उसके लिए वो तो फिर वक्त की चिंता मत करना, आपके लिए पूंछ आएगी, पकड़ कर पार हो जाओगे। लेकिन जिसने गाय माता को डंडा मारा, जानवर कहा, 4 थनों का दूध निकाला, दूध दी तब तक तो माँ को रखा, दूध जैसे ही देना माँ ने बंद कर दिया, 10,000 की लालच में गाय माता को बेच दिया। उसके लिए कोई पूछ आने वाली नहीं, उसको तो डूब के ही मरना है। अब तय आप कर लो माताओं की कैसे जाना है। जिसने गाय माता को रोटी जिमाई। कौन सी रोटी? फिर से बोलो माताओं, पहली रोटी नहीं, मैंने अभी क्या कहा? पहले रोटी। मात्रा थोड़ा चेंज करो, मात्रा चेंज करोगी तो पूरे भाव चेंज हो जाएंगे आपके। पहली नहीं, पहले रोटी। बहुत अंतर है पहली और पहले में। थोड़ा बात सुन करके अजीब आपको लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने तो आजकल यही सुना है कि पहली रोटी गाय को, पहली रोटी गाय को, पहली रोटी गाय को। लेकिन आप उन व्यक्ति से कभी पूछे हैं कभी कि ये कहाँ लिखा है कि पहली रोटी गाय को? कहीं नहीं लिखा है पहली रोटी गाय को। ये तो जहां भी लिखा है पहले रोटी गाय को। समझिएगा पहली और पहले में क्या अंतर होता है। पहली मतलब आपने जो भोजन बनाया उसका पहली रोटी नहीं। पहले का मतलब आपके घर में कोई भी व्यक्ति भोजन जिमे, भोजन करे, उससे पहले रोटी गाय माता को। आपके घर में कोई भी सदस्य भोजन करता है, उससे पहले गौ माता को आप रोटी जिमा, उसको पहले कहते हैं। और पहली मतलब क्या करती हो माताओं? भोजन बनाया, पति देव को खिला पिला करके या तो ऑफिस भेजा या काम करने भेजा, बच्चों को खिला पिला करके विद्यालय भेज दिया। उसके बाद बची खोटी रोटी हुई, याद आया और गौ माता दिखी तो रोटी दी, नहीं तो सीताराम सुबह की रोटी शाम। और कई घरों में 3 दिन के वो करकटे जैसी रोटी भी गाय माता को खिलाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा गौभक्त मानते हैं। गाय माता को कभी बासी रोटी नहीं जिमानी चाहिए। मेरे भाई बहनों, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता विद्यमान, कैसे आपने गाय माता को बासी रोटी जिमा दी? और कई दुष्ट माताएं, पापी माताएं, और भी उनके लिए ना कौन सी अभद्र शब्द का मैं प्रयोग करूं, अपने घर का जूठन तक गाय माता को खिलाती है। कई सारी माताओं को मैंने देखा है। फिर विचार करते हैं हमारा लिए तो पूंछ है बजते है, पूंछ पहले रोटी जिमाना है गाय माता को। और कैसे जिमाना है वो ध्यान से सुनो। पहले रोटी जिमाना है, पहला जो आप जब भोजन बनाओ, देखो माता एक बात ध्यान रखना, पहला रोटी क्यों जिमाती हो आपको आप बताओ। ठाकुर जी को जब भोग लगाना हो
तो कौन से आप 1 दर्जन केले खरीद के लाए, उसमें 10 केले अच्छे हैं और 2 केले खराब हैं, कौन से केले का भोग लगाओगी? अच्छे केलों का या खराब केलों का? अच्छे केलों का। और ज्यादा होशियारी करके खराब केलों का लगा भी दिया तो परमात्मा स्वीकार करने वाले नहीं है, मुझसे ही चालाकी कर रहा है, तू अच्छा अच्छा कर रहा है, मुझे बिगड़ा हुआ चढ़ा के चला गया, तो परमात्मा स्वीकार भी नहीं करेंगे। रोटी जिमाते हैं भगवान को भोग लगाने, प्रसाद जिमाते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। गाय माता को रोटी जमाने का उद्देश्य क्या होता है? गाय माता के 1 रोटी से पेट भर जाएगा? पेट भरेगा? पेट तो चारे से ही भरेगा, भूसा से ही भरेगा। हम रोटी जिमाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये होता है, हमारा भाव ये होता है कि गाय माता के अंदर विद्यमान 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाए, ताकि शेष बचा भोजन प्रसाद बन जाए और हम प्रसाद जिमे तो हमारे जीवन में कोई पाप ना हो। इस भाव से रोटी जिमाना है। सबसे पहले तो पहले रोटी जिमाना है। दूसरा, कैसे रोटी जिमाते हैं? आप जाकर के सीधा हाथ से पकड़ा देते हैं। और कई सारी दुष्ट माता तो ऐसे मैंने देखा है, कई गौशाला में जाकर के ऐसे फेंक करके रोटी जमाते हैं। भिखारी को दे रहे हो, वो दाता है, सबको देने वाली है, कैसे आपने ऐसे फेंक करके रोटी जमा दिया? पहले रोटी लो, उसको एक थाली में रखो, ऊपर गुड़ घी रखो, गुड़ घी ना हो तो जो सब्जी बनाई वो रखो, खुद खाते हो तो अचार पापड़ नमकीन सलाद 17 तक के नाटक चाहिए, तब जाकर के रोटी का टुकड़ा गले से नीचे उतरता है। गाय माता को हमने रूखी सूखी कैसे दे दी? उस पर घी लगाओ, गुड़ रखो, यदि ये सब ना हो तो जब सब्जी बनाई वो सब्जी रखो और थाली में रख करके प्रेम पूर्वक इस भाव के साथ कि हे माँ, हमारे घर में बने प्रसाद में से प्रथम रोटी आप झीमो, प्रथम समय में आप झीमो, ताकि शेष बचा भोजन प्रसाद बन जाए और हम प्रसाद झीमे तो हमारे जीवन में कोई पाप ना हो। इस भाव से, क्योंकि सारा मामला भावों का है माताओं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जय जय गो माता, जय नंदी बाबा, जय जय गो माता, जय नंदी बाबा। क्या कहा? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। जब भगवान का स्वयंवर हो रहा था माँ सीता का, जब राम जी पधारे, राम जी जब ने धनुष प्रतिंचा चढ़ाया तो जिनके जैसे भाव थे भगवान उनको उस रूप में नजर आए। जनक जी को अपना जमाता नजर आया, जमाई के रूप में देखा। जो भक्त थे उनको भगवान नजर आए। माता सीता को पति नजर आया तो पति मिले, और जो पापी थे, जो दुष्ट थे, उनको राम जी में काल नजर आया तो उनका संहार भी प्रभु ने किया। सारा मामला भावों का है। आपके भाव जैसे होंगे आपको परिणाम वैसे ही मिलेंगे। तो इस भाव से रोटी जिमाना है। जिसने गाय माता को रोटी जिमाया, कभी डंडा नहीं मारा, 4 थनों का दूध नहीं निकाला, उसके लिए तो पूंछ आएगी, पकड़ कर पार हो जाओगे। जिसने गाय माता का अपमान किया, गौ सेवा कभी नहीं किया, गाय माता के काम में आरे अटकाया, तो फिर भैया हालत खराब है। फिर तो कोई पूछ आने वाली नहीं है, फिर तो डूब डूब के ही मरना है। अब तय आप कर लो कि कैसे मरना है आपको। मरने के कितने तरीके? कितने तरीके? 2। कौन कौन से? पहला तो रिजर्वेशन कंफर्म, दूसरा बिना रिजर्वेशन करवा के जाओ तो धक्के धक्के खाना, और फिर बीच बीच में थोड़ा चमाचा भी खाते रहना। और कंफर्म होके जाओगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा, आपकी यात्रा बहुत अच्छे से बीतेगी। बोलिए गौ माता की। माताओं, थोड़ा हमें ही विलंब हुआ है और आप लोग विलंब तो करिए ही हो। मैंने आपको कल कहा था कि 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, आ जाने के लिए आप में से कोई नहीं आई। और आप लोग का क्या दोष दूं, मैं भी तो थोड़ा 8:30 बजे कथा प्रारंभ किया है। लेकिन
समय नहीं है, कहीं मैंने आपको बताया कल आज पटना के लिए निकलना है तो समय का अभाव है। इस कारण से बहुत सारी बातें बताने को है। 5 दिन में गौ माता की कथा नहीं हो सकती। जहाँ पर गुरुदेव भगवान 1 वर्ष की कथा करते हैं गौ माता की, वहाँ पर 5 दिन हम आपको क्या सुनाएंगे, क्या बताएंगे। टूटी फूटी वाणी में इस चमड़े के जीवा में जितना सामर्थ्य था उतना हमने आपको बताया। अब कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। ये कथा तो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन आप लोग का काम अब प्रारंभ होता है कि एक एक गौ माता की सेवा शुरू कर दीजिए। अगर इस गौ माता की सेवा नहीं किए तो बहुत हालत दयनीय होने वाली है। माताओं में 3 दिन से दोहरा रहा हूं, आपको हिंदू बनकर किस देश में कोई रहने नहीं देगा, कोई नहीं रहने देगा। भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु आइए, पधारिए और गौ माता की रक्षा करिए। और इन्हीं पीड़ाओं को देख करके वृंदावन के साधु संतों ने दिसंबर माह में, दिसंबर जो महीना गया है 2025 का, उस पर विचार किया कि भारत को कैसे बचाया जाए। उन्होंने विचार किया कि भारत को कैसे बचाया जाए। ये नहीं विचार किया कि गौ को कैसे बचाया जाए, विचार किया कि भारत को कैसे बचाया जाए। क्योंकि भारत जिस प्रकार से खंड खंड हो रहे हैं, इन पीड़ाओं को देख करके 3 महीने तक वृंदावन में साधु संत बैठ करके इस पर खूब चिंतन किया, मंथन किया कि भारत को कैसे बचाया जाए। तो अंत में निष्कर्ष निकला कि वो देश अलग हो गया इस भारत से जिसमें गौवंश नहीं था, गौवंश समाप्त हो गया। अगर भारत को भी बचाना है, भारत जैसे धरती को भी अगर बचाना है, तो सबसे पहले अनिवार्य है कि देश में गौ रक्षा हो, गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंध लगे। तो कैसे प्रतिबंध लगे? 2 निष्कर्ष निकले माताओं, ध्यान से सुनना। इन विषयों को बातें बाद में करना माताओं, ध्यान से सुनो। 2 निष्कर्ष निकले हैं 3 महीने के चिंतन के पश्चात। 2 निष्कर्ष निकले। सबसे पहला निष्कर्ष आया सामने आंदोलन का। किसका? आंदोलन का, कि गौ रक्षा का आंदोलन करके गौ माता की हत्या बंद करवाएंगे। लेकिन आंदोलन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हालत देख लो अब आपके सामने है। 5 दिन से कथा चल रही है, लेकिन बताओ कितने लोग कथा में आए हैं? सबको पता है, मैंने घर घर जाकर के खुद सबको निमंत्रण दिया है कि गौ माता की कथा हो रही है, गौ रक्षा है, तो ये कथा प्रारंभ हो रही है। ये कथा सुनने आप लोग जरूर आओ। एक भी आई कोई? चिने गुने लोग आए हैं, 15 से 20 से 25 लोग आए हैं, उससे ज्यादा अभी तक 5 दिन की कथा में नहीं आए। रात्रि को कथा थी तो मुझे लगा कि रात्रि में आप सब फ्री रहते होंगे, इसलिए रात्रि को कथा रखा। और आज हमने सुबह रखा तो सुबह में भी मुश्किल से 10 माता यहाँ पर नजर आ रही है। तो बताओ, जब यहीं पर ये हाल है तो आंदोलन करने के लिए यहां से दिल्ली जाएगा कौन? जाएगा कोई? तो इस समय आंदोलन करना मूर्खता है, क्योंकि आंदोलन करने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए संख्या और दूसरा चाहिए समय। ना तो लोगों के पास समय है और ना ही संख्या तैयार है। तो आंदोलन का विचार त्याग दिया। दूसरा निष्कर्ष बना अभियान, प्रार्थना। विचार किया साधु संतों ने कि हम प्रार्थना करते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार जो है वह राजा है और हम प्रजा हैं। हम प्रजा होने के नाते अपनी सरकार से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। तो सरकार से प्रार्थना करेंगे। और कैसे प्रार्थना करेंगे? कोई 1-2 व्यक्ति जाकर के प्रार्थना पत्र देगा तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रयास तो हो ही रहे हैं। 6 नवंबर 1947 में भी ये इस आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। 2012 में हुआ, वो भी सफल नहीं हुआ। 14 में, 16 में, 18 में, 23 में आंदोलन हुए, लेकिन सफल नहीं हो पाया। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनका पुरुषार्थ काम नहीं किया, वो तो बहुत पुरुषार्थी थे, वो तो भगवत स्वरूप थे मेरे भाई बहन। उनके पुरुषार्थ के कारण ही आज ये हम भी बोल और कर पा रहे हैं। आप लोग आए हैं उन्हीं महापुरुषों की उस उग्रता के कारण। बाकी किसकी हिम्मत थी कि ऐसे कोई सरेआम बोल दे? नहीं बची थी स्थिति, लेकिन स्थिति उन्हीं साधु संतों के परिकल्पना से चला है। तो विचार किया कि गौ माता की रक्षा कैसे हो, तो इस प्रार्थना का दिव्य मेरे भाई बहनों प्रादुर्भाव किया
कि सरकार से प्रार्थना हम करें। कैसे प्रार्थना करें? 2-4 लोग नहीं, बड़ी संख्या में प्रार्थना करें और लंबे समय तक प्रार्थना करें। 2-4 दिन करके छोड़ देंगे तो फिर सरकार कुछ नहीं सुनेगी। लंबे समय तक करें। तो साधु संतों ने एक योजना बनाई, ध्यान से सुनिएगा। साधु संतों ने विचार किया कि हमारे देश में 5000 तहसील है। तहसील समझते हैं आप लोग? अनुमंडल, जो ब्लॉक जिसको कहते हैं। 5000 अनुमंडल हैं। 5000 अनुमंडल से कम मिनिमम 1000 आदमी निकले। और 1000, वैसे तो हमारा है कि 5000, लेकिन साधु संतों का मत है कि कम से कम 1000 आदमी अनुमंडल जाए और सरकार को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र दे। किस दिन? समय भी सुनिश्चित किया गया है, 27 अप्रैल 2026, सोमवार का दिन है। कोई शादी विवाह का कार्यक्रम नहीं है, कोई विवाह नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस दिन बहुत सोच विचार करके 27 अप्रैल के दिन का उन्होंने चयन किया। 27 अप्रैल को अपने अपने अनुमंडल जाकर के, अनुमंडल में जो भी पदाधिकारी बैठे, चाहे एसडीएम बैठे, चाहे तहसीलदार बैठे, चाहे बीडीओ बैठे, जो भी बैठे, उनको प्रार्थना पत्र दे कि देश को स्वतंत्र हुए लगभग 80 वर्ष बीत गए हैं। अब हम चाहते हैं, पूरी भारत देश की जनता चाहती है कि अब देश में गौहत्या बंद हो। जब कम से कम 5000 भी जाएंगे, वो जब हमारी संख्या देखेंगे तब तो सरकार भी थोड़ी डाउन होगी और उनको डाउन करने के लिए हम सबको जाना पड़ेगा। कौन कौन जाओगी तहसील? 27 अप्रैल को कौन कौन अनुमंडल जाओगी? हाथ खड़ा करके दर्शन दो। आप लोग नहीं जाओगी? जय हो। आप माताओं, पीछे वाली माता, आप लोग नहीं जाओगे अनुमंडल? गौ माता की सम्मान का विषय है, गौ हत्या पूर्ण प्रतिबंध लगाना है, तो भाषण देने से प्रतिबंध नहीं लगेगा। आगे आना पड़ेगा। बहनों, यहाँ पर मैं मंदिर में हाथ उठाई, वो झूठ मत बोलना, चलना सभी लोग। आप भी चलो। आसपास में जो भी लोग हैं उनको भी बुलाओ, सबको चलना। यहाँ से नहीं चलना है, सब खोड़ागाछी चलेंगे। खोड़ागाछी में जैसे यहाँ पर 5 दिवस कथा हुई ना, खोड़ागाछी में 7 दिन की कथा करेंगे। वहां पर 7वें दिन 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक कंटिन्यू कथा चलेगी, गौ माता की कथा। और 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे यहाँ वहां से खोड़ागाछी से निकल करके अपने अपने अनुमंडल पहुंचेंगे। वहां पर 5 आदमी ऐसे जाएंगे जो अंदर जाएंगे और सरकार को प्रार्थना पत्र देंगे कि अब गौहत्या बंद हो जानी चाहिए। 3 महीना इंतजार करेंगे प्रार्थना पत्र देने के बाद। कैसे देंगे? ध्यान से सुनो। सब 4 आदमी के प्रार्थना पत्र देना है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, 4 के नाम से प्रार्थना पत्र देना है। 8 प्रार्थना पत्र देंगे, यही 4 2-2 करके देंगे, तो एक वो अपने पास रख लेगा, 8 पर साइन करवाएंगे, 4 वो रख लेगा और 4 फिर हम रिसीविंग के रूप में लेंगे, क्योंकि जब तक रिसीविंग नहीं लेंगे तब तक उसको प्रार्थना पत्र देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि वो लेकर के डस्टबिन में डाल दे और हमारे पास रिसीविंग रहेगा तो उसको थोड़ा सा भय लगेगा, डर लगेगा कि ये सरकार के पास भेजना है। वो जो 4 रहे उसके पास रहेगा, वो तुरंत पीएम ऑफिस फॉरवर्ड करेगा। पीएम ऑफिस, प्रधानमंत्री के ऑफिस में वो तुरंत उसको भेजेगा। 3 महीना इंतजार करेंगे। घर पे आ करके सामूहिक ट्वीट करेंगे। ट्वीट करना जानते हो? किन्हीं को पता है ट्वीट करना? अपने मोबाइल पर, एंड्रॉइड मोबाइल जो स्क्रीन टच मोबाइल होता है, उसमें आपने देखा होगा ट्विटर, एक ऐप होता है ट्विटर। ट्विटर पहले तो ट्विटर था, लेकिन अब वो एक्स हैंडल बन गया। आप सर्च करोगे प्ले स्टोर में जाकर के एक्स, तो आ जाएगा। ब्लैक कलर के जो रेक्टेंगल का शेप होता है उसमें व्हाइट कलर से एक्स लिखा होता है, ABCD का जो एक्स होता है वो लिखा होता है। उसको आप डाउनलोड करना, उसमें ID बना करके और ट्वीट करना। जो आप ID बनाओगे और कुछ भी पोस्ट करोगी तो उसके दूसरे नंबर पे एक होता है लाइक, दूसरा होता है जो कमेंट। तो कमेंट सेक्शन जो होता है उसमें जाओ और उसमें एक जो कीबोर्ड होता है जिसमें A लिख करके, छोटा ABCD A लिख करके और घुमा हुआ रहता है, जानते हो क्या कहते हैं उसको? मुझे नहीं पता। हाँ, जो भी आप समझ गई, मुझे थोड़ा जोर से बोले ना। हमें हाँ, तो समझ गई ना। उस A को क्लिक करोगी और फिर वहां पर लिखना PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। PMO लिखोगे तो नीचे आ जाएगा PM का, उसको क्लिक करके उसको ट्वीट करना। ये काम करने के बाद 3 महीने हम इंतजार करेंगे सरकार से अपने उत्तर मांग करने की, कि सरकार अपने अनुकूल उत्तर दे, गौ हत्या बंद करे। अगर किसी कारण से 27 अप्रैल के बाद 3 महीने इंतजार के काल में अगर गौ हत्या बंद नहीं होती है तो 3 महीने के बाद 27 जुलाई को हम सभी अपने जिला जाएंगे।
जिनका जो जिला है वो वहां जाएंगे। अपना जिला दरभंगा है तो दरभंगा जाएंगे। दरभंगा में कलेक्टर बैठता है, जिला कलेक्टर, उनको प्रार्थना पत्र, वही प्रार्थना पत्र अपने सबको नहीं लिखना है कि स्वर्ग सेवा में श्रीमान, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। वो बन करके आएगा, सरकार गुरुदेव भगवान बना करके भेजेंगे। हम सबको बस उसको प्रिंट करवा करके निकालना है। बस आप लोग का साइन चाहिए। साइन कर दोगी तो आप लोग का इसमें समर्थन जाएगा कि आप लोग चाहते हो कि गौ हत्या बंद हो। वो साइन करवा करके और उनको वो देना है प्रार्थना पत्र। 27 अप्रैल को फिर कहां जाना है? 27 जुलाई को, क्षमा कीजिए, 27 जुलाई को कहां पे? जिला में, जिला कलेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति नाम पर वो प्रार्थना पत्र पुनः देना है कि हम 3 महीने पहले अर्थात 90 दिन पहले आपको प्रार्थना पत्र दिए थे, आपने शायद भूल गए, ध्यान नहीं दिए। हम पुनः आए हैं आपके पास कि आप इस पर कुछ विचार करिए और गौ हत्या प्रतिबंध कर लगाने का कुछ काम करिए। 3 महीना हम फिर इंतजार करेंगे, 3 महीने इंतजार करेंगे। 3 महीने में फिर भी अगर अनुकूल स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, गौ हत्या बंद नहीं होता है, तो 27 जुलाई को, क्षमा कीजिए, 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर 3 महीने बाद फिर राज्य की राजधानी पटना पहुंचेंगे। सब अपनी अपनी राजधानी। एक बात मैं बता देता हूं, ये मत सोचना कि ये सिर्फ बिहार में चल रहा है, भारत के हर कोने में ये अभियान चल रहा है। जम्मू कश्मीर जो कि आतंकवाद का इलाका माना जाता है, जहां पर जाने के बाद एक इंसान की जीवित लौटना बहुत बड़ी बात हो जाती है, वहां पर भी ये अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। दुर्भाग्य अपने बिहार का ही है कि बिहार का अभी तक कोई नोटिस गुरुदेव भगवान के पास नहीं पहुंचा है। तो राजधानी जाकर के, और राजधानी के जो मुख्यमंत्री आवास होता है, जहां पर मुख्यमंत्री बैठता है, वहां पर जाकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इन दोनों के नाम, यहां पर फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम नहीं देना है, 2 को हटा देना है, केवल 2 के नाम से देना है। मुख्यमंत्री, क्षमा करो, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन दोनों के नाम प्रार्थना पत्र लिख करके फिर हम सरकार को देंगे कि हम चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो जानी चाहिए। वो नाटक करेगा कि नहीं लेंगे, तो हम सब वहां पर रहेंगे। हम उनको याद दिलाएंगे कि अनुच्छेद इस तहत, धारा इतने के तहत आपको ये प्रार्थना पत्र लेना ही पड़ेगा। ठीक है? तो चलना सबको है, जहां पर जा सको वहां पर जरूर चलना। अच्छा, यहां पर तो 5000 आदमी है, लेकिन जिला 5000 नहीं, जिला 1000 आदमी। लेकिन और आगे जाएंगे राजधानी, तो वहां पर 1000 भी नहीं, वहां पर 100 आदमी। ऐसे करके आदमी कम संख्या होते जाएंगे। और लेकिन वहां क्योंकि स्थान बड़ा है, तो बड़े स्थान पर अपनी संख्या को थोड़ा कम करते चलेंगे। वहां पर जाकर के प्रार्थना पत्र देंगे। 3 महीना फिर इंतजार करेंगे। 3 महीना इंतजार करने के बाद मन का भाव एक ही होना चाहिए कि 15 अगस्त के दिन जब राष्ट्रपति लाल किले के प्राचीर से भारत का नाम संबोधित करे, तो इस बार वो स्पष्ट कर दे कि अगला कानून देश में गौ हत्या प्रतिबंध लेकर के आ रहा है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हम सब एक दिन दिल्ली जाएंगे और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद पत्र दे देंगे, खूब प्रार्थना करेंगे। होगा तो उनके पैर धो करके भी पी लेंगे। अगर नहीं हुआ तो 27 जनवरी, क्षमा कीजिए, 26 जनवरी को हम सब दिल्ली जाएंगे। वहां पर भी आंदोलन नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं करना है, शांतिपूर्वक प्रार्थना पत्र देना है। 5000 आदमी एक साथ प्रार्थना पत्र देंगे तो सरकार कुछ विचार करेगी। देखो माताओं, 5000 अपने जिले से जाएंगे, अपने अनुमंडल से, तो 5000 अनुमंडल पूरे भारत में है। 5000 इंटू 5000 5 करोड़ होता है। 5 करोड़ प्रार्थना पत्र एक साथ जाएगा दिल्ली, तो बोलो पीएम उस पर विचार करेगी कि नहीं करेगी? सरकार विचार करेगी कि नहीं करेगी? कितने सारे लोग जब चाह रहे हैं गौ हत्या बंद हो, तो कुछ विचार तो सरकार जरूर करेगी। अगर किसी कारण से 26 जनवरी को गौ हत्या बंद नहीं होती है, तो फिर 27 जनवरी को फिर ये प्रयास रहेगा कि 27 जनवरी को जब 27 जनवरी 2027 को, 26 को नहीं, 2027 को, 27 जनवरी 2027 को इस समय 65 से 70 ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने आमरण अनशन की तैयारी कर ली।
अनशन करके प्राण त्यागेंगे। 5-5 साधु संतों की टीम बैठेगी, एक संत बैठेंगे, एक के गौहत प्राण जाने पर दूसरे बैठेंगे, दूसरे के प्राण चले जाएंगे तो तीसरे बैठेंगे, और जब 60 साधु संतों के प्राण चले जाएंगे तो आगे 600 तैयार और हो ही जाएंगे। और जब 600 तैयार होंगे, एक नया वातावरण देश में गौ रक्षा को लेकर के बनेगा। इस अभियान का आगाज किया गया है। आप सभी माताओं से निवेदन है, देखो माताओं, अगर आपकी संख्या जुटी तो फिर इतना लंबा इंतजार हमको करना ही नहीं पड़ेगा, फिर तो 27 अप्रैल को ही गौ हत्या बंद हो जाएगी। लेकिन मुख्य बात है आप सबकी उपस्थिति, आप सब उपस्थिति होगी, आप सबकी उपस्थिति अगर वहां पर दर्ज होगा तो 27 अप्रैल को ही गौ हत्या बंद होगा। मुझे इतना लंबा खींचना ही नहीं पड़ेगा, साधु संतों के प्राण बच जाएंगे जाने से। 60 साधु संत प्राण त्याग देंगे। माताओं, क्या आप पर पाप का भागीदार नहीं होगी आप लोग? वो साधु संत जब प्राण त्यागेंगे, क्यों त्यागेंगे? आप लोग के मौन रहने के कारण तो प्राण त्यागेंगे। तो इस प्रकार का एक अभियान का प्रादुर्भाव हुआ है। उसी का आज राज्य स्तर पर कल शनिवार है, शुक्रवार है, कल शनिवार के दिन पटना के जो गर्दनी बाग है, गर्दनी बाग के ठाकुरवाड़ी मंदिर, वहां पर आज राज्य स्तर के बैठक है। कल, क्षमा कीजिए मैं आज कह देता हूं, कल राज्य स्तर पर बैठक है। देश के कई साधु संत वहां पर आ रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान वहां पर आ रहे हैं। राज्य स्तर पर उनका बैठक में अच्छे से समझाएंगे कि कैसे क्या करना है। कोई सिखों का समस्या होता है तो वहां पर वो सारी समस्याओं का समाधान भी बताएंगे। अगर कोई चलना चाहो माताओं तो चल सकती हो, आप नहीं जाना चाहो तो आप अपने भाइयों को इसके लिए प्रेरित करो। वो गांव आकर के कुछ चरण में इस काम को किया जाना है। देखो बात समझ में आ गया सर? आपको ये जितने भी मैंने अभियान के बारे में बताया समझ में आ गया ना? कौन कौन जाओगी 27 अप्रैल को? बोलो 27 अप्रैल को जो हाथ खड़ा करो, जब कुछ पूछो तो हाथ खड़ा करो जो 27 अप्रैल को जाओगी। आप लोग नहीं जाओगी? 5000 आदमी पूरे बिरौल अनुमंडल से, बिरौल अनुमंडल में लगभग 150 गांव हैं। 150 गांव से क्या 5000 आदमी नहीं आ सकते? इस काम को कई हिस्सों में बांटे गए हैं। गांव के प्रभारी, अनुमंडल प्रभारी, जिला प्रभारी और राज्य प्रभारी, 4, और देश के प्रभारी और संभाग प्रभारी, ये 5 से 6 प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। अगर कोई जाए, कोई अगर चाहे कि हम इसमें काम करें लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते तो गांव में रह करके भी आप लोग काम कर सकती हो। क्या करना है? आप लोग ये पैम्पलेट देख रहे हैं, ये पैम्पलेट अपने समस्तीपुर से छप के आता है। इस एक पैम्पलेट का दाम 10 रुपए है, लेकिन जो छापा है वो सिर्फ 2 रुपए लेता है, क्योंकि वो भी गौ भक्त है बहुत बड़ा। वो भी चाहता है कि गौ हत्या बंद हो, तो उसकी बहुत सारा लॉस ही है, उसका कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि गौ हत्या बंद हो, तो इसकी कीमत 2 रुपए है। आप लोग अपने स्तर पर ये पैम्पलेट छपा करके आप अपने गांव में बांट सकते हो अपने स्तर पर। अगर आप लोग कोई छपवाना चाहो तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे सीधा बात कर लेंगे, पैसे डाल देंगे तो आपको 1-2 रुपए में आते हैं। तो 100 छपवा लो, कोई वैसे तो 6 उतना दूर से आना, थोड़ा रोसड़ा से आता है तो रोसड़ा से यहाँ पर आना तो थोड़ा दिक्कत है, तो 100-200 तो नहीं आएगा, लेकिन कम से कम 500 तो छपवाने हैं। 500 के 1000 रुपए दाम होता है। माताओं 1000 तो निकाल ही सकती हो आप लोग अपने अपने घर से। 1-1000 रुपए अगर पूरे गांव से निकल जाए, मैं तो कहता हूँ 100 रुपए पूरे गांव से निकल जाए तो फिर पैम्पलेट का कितना पे पूरे देश में पैम्पलेट बांटा जा सकता है। थोड़ा सा इसमें काम करो, ये पैम्पलेट आप लोग बांट करके, और ये जो हस्ताक्षर पत्र है इस पर साइन करना है। ये काम कर सकते हो बहनों आप लोग अगर ये हम दे देंगे तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस हर घर जा करके, और जिनका नाम है बस नंबर कंपलसरी है। मोबाइल नंबर ले सकती हो, अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आधार नंबर नहीं है तो पैन कार्ड का नंबर, कोई नंबर बस यहाँ होना जरूरी है, क्योंकि बिना नंबर का ये नाम हर हस्ताक्षर व्यर्थ है, कोई फिर काम नहीं करेगा। क्योंकि नाम तो हमें भी याद है, अपने मन से भी लिख देंगे, फिर वो सरकार उसका मोजन नहीं देगी। सरकार को नंबर बहुत जरूरी है, तो ये नंबर लिखवा लोगे आप लोग। ये अगर हम प्रिंट करवा के दे देंगे तो इसमें कई के नाम लिखवा चुके हैं, वो उनका नहीं लिखना है। जो नहीं लिखे हैं उनका आप अपने गांव भी बहुत सारे मोबाइल फोन नंबर होगा ना आपके मोबाइल में, उनका भी नाम नंबर और अपने से साइन कर देना।
ये कर सकिए तो प्रिंट हम आज ही करवा के आपको देंगे, नहीं तो आप लोग अगर मोबाइल चलाती हो तो हम PDF भेज देंगे, आप लोग कहीं से प्रिंट करवा के निकलवा लेना। मुंशी जी है ना अपने यहाँ पर जिनका लाइब्रेरी है, उनके पास भी प्रिंट होता है, वहाँ पर जाकर के 10 रुपये लेगा, ये प्रिंट कर देगा। 10 रुपये में एक पेड़ का ऊपर वाला देखना, ये एक ही रहेगा, ये वाला एक ही रहेगा, और ये बस छपवा लेना, ये भीतर का ये देख लो, ये छपवाना है, छपवा करके और जहाँ तक हो सके साइन सबका ले लेना है। 5,000 कम से कम एक अनुमंडल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पास समय नहीं है तो हम खुद ही करते हैं, हमें क्योंकि पूरे 4 जिलों को हमें अकेले देखना है, दरभंगा को भी, पूर्णिया को भी, समस्तीपुर को भी, और आगे जो पूर्वी चंपारण है उसको भी, इन 4 जिलों को अकेले देखना है हमें, तो हमारे पास समय का बहुत अभाव है। इसीलिए अगर आप लोग कर सकती हो तो ये दोनों हम करके दे देंगे। आप लोग को करना क्या है, अभी ये प्रार्थना पत्रक हम आप लोग को कुछ दे देंगे, आप लोगों को बांटना, इसके विषय में थोड़ा सा समझा देना। आप लोग तो पढ़ी हो, हिंदी तो समझ जाओगी, इसमें जो लिखा है थोड़ा पट के उसको समझा देना कि 27 अप्रैल को अपने अपने अनुमंडल में चलना है, प्रार्थना पत्र देना है। फिर उनको ये प्रार्थना पत्र दे करके, जैसे फोटो रात में क्लिक किए है ना, ऐसे करके फोटो क्लिक करके और कहाँ का है ये आप लोग मुझे भेज देना। ये हम गुरुदेव के पास भेजेंगे, गुरुदेव के पास ये आंकड़े आ जाएंगे कि आखिर इतने लोग चाहते हैं कि गौहत्या बंद हो। ये आंकड़े सरकार को सारे दिखाए जाएंगे। ये गुरुदेव के पास इसलिए भेजते हैं कि गुरुदेव ही आंकड़े दिखाएंगे, इसीलिए गुरुदेव। आप लोग काम कर सकती हो, फ्री हो। पढ़ाई कितने से कितने बजे स्कूल जाती है? ट्यूशन नहीं जाती तो फ्री रहती, तीनों से फ्री रहती हो ना। तो ये काम तो आप लोग करो, और अगर आपके साथ और भी कोई बहन काम करना चाहे तो उनको भी शामिल करो। हर किसी को काम करना चाहिए कि गौ हम सबकी माता है, किसी विशेष की नहीं। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, प्रिंट करवा के दे देंगे या PDF भेज देंगे? मोबाइल स्क्रीन टच मोबाइल है घर में आपके पास है तो हम PDF भेज देंगे, करके दे देंगे। अच्छा ठीक है, 2 से 4 करवा के देंगे, आप भी करवाना। और अगर यहाँ पर पहले नाम लिखवा लेना, यहाँ पर आप जो गांव का अगर काम करोगी तो यहाँ पर आपका नाम लिखवाना अनिवार्य रहेगा। यहाँ पर लिखा जाएगा राज्य, पहले लिख लेना कौन सा राज्य है, राज्य बिहार, तो यहाँ पर बिहार लिख लेना है। आगे जिला दरभंगा, और आगे तहसील, तो तहसील कौन सा है, अनुमंडल बिरौल, तो यहाँ पर बिरौल लिख करके और फिर नीचे अपना नाम लिखना, तहसील अनुमंडल गौ प्रचारक कार्यालय। यहाँ पर आप तीनों अपना नाम लिख लेना, 3 ही ऑप्शन ही है, तीनों पे अपना नाम लिख लेना। यहाँ इसमें नहीं, हम आपको करवा करके देंगे उसमें। तो बात समझ में आ गया, करोगी? चलो बहुत अच्छी बात है। और आपके साथ और भी अगर कोई जुड़ना चाहे तो उनको भी जोड़ो इस काम से, कि गौ माता के लिए सम्मान का ये काम चल रहा है, आप सबको जुड़ना चाहिए। जो भी बैठा थोड़ा समय उसके पास है वो समय का सदुपयोग करे, गौ माता के इस काम में इसमें लगे। आगे अब समय बहुत हो गया है, हमारा भी बुलावा बहुत देर से आ रहा है, फोन पे फोन, तो अब अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबको भाव से जय गौ माता जय गोपाल। 5 दिन की कथा में अगर हमारी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचा तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, मुझे अब क्षमा करिए। अगर किन्हीं के कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकते हैं। इस पूरी कथा में अगर किन्हीं को कोई भी डाउट हो कि ये कैसे हो सकता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको हर तरीके से हम बताएंगे, आध्यात्मिक तरीके से भी और वैज्ञानिक तरीके से भी। जैसे आप समझो आपको वैसे हम समझाएंगे, तो आप हमसे पूछ भी सकती हो अगर कोई हो तो। और अगर इस काम में कोई लगना चाहे तो अपना नंबर, मोबाइल नंबर हमें दे दे, फिर हम उनसे बात कर लेंगे। बात समझ में आ गया? तो सब काम में लग जाओगे ना? चलो बहुत अच्छी बात है। और भी कोई हो संग में देखना, आपके जो होंगे दोस्त सब, उनको अगर शामिल कर सकते हो तो शामिल करना। इसी मंगल कामना के साथ आपको, आप सभी को जय गौ माता जय गोपाल। 5 दिन की कथा हुई है। 5 दिन की कथा गौ माता की नहीं होती, गौ माता की कथा तो एक वर्ष में भी जब खत्म नहीं हुई तो 5 दिन में हम आपको क्या सुनाते, लेकिन टूटी फूटी वाणी में जो भी हो पाया है हम आपको बताए हैं। आपका कार्य प्रारंभ होता है कि एक गौ माता की सेवा आप अपने जीवन में करें। 27 अप्रैल को सभी लोग अनुमंडल पहुंच करके सरकार को प्रार्थना पत्र देने में सहायता करें। 5000 कोई बहुत बड़ी बात संख्या नहीं है। आपके आसपास में जितने गांव हैं वहां पर भी लोगों को बुलाओ। 21 अप्रैल से 27 अप्रैल अपने गांव में कथा हो रहा है, कथा में आओ। 27 अप्रैल को सभी लोग जाएंगे खोड़ागाछी, वहीं से डायरेक्ट अनुमंडल जाएंगे। बात समझ में आ गया सबको? ठीक है, आप सभी को जय गौ माता जय गोपाल। हमारे कई ऐसे कार्यकर्ता भाई हैं जिनके कारण ये कथा सफल हो पाया है। जैसे हमारे म्यूजिक वाले भैया, इन 2-3 भाई आए हैं, इन्हीं के कारण आप लोग इतनी आनंद से कथा श्रवण कर पाए। इन तीनों भाइयों को मेरा भाव से जय गौ माता जय गोपाल।
तीनों भाइयों को हम प्रणाम करते हैं। हमारे कैमरे वाले भैया राकेश भाई, आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने बहुत सहायता की हमारी। अगर कोई गलती हो गई तो फिर बोलते हैं माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि दो सुबह जब जा रहे थे तो कई भाई जो चाचा जी सब लोग कहते हैं आप एक गलत बोल रहे हो। मैंने पूछा क्या? बोले आप भैंस के दूध का विरोध कर रहे हो, कल भैंस का दूध ही नहीं बिका गाँव में। अभी सब बता रहे थे कि गांव में भैंस का दूध कल बिकना बंद हो गया, नहीं कोई ले रहा है। तो कहीं किसी गलती हो गया तो क्षमा कर देना, लेकिन उचित बात कहना हमारा कर्तव्य वो तो हम नहीं कहेंगे। अब हम मंगल कामना करेंगे। सबसे पहले पुण्य वितरण होगा। आप लोग सुनो देर के लिए, पुण्य वितरण होगा, क्योंकि आप लोग 5 दिन कथा सुने हैं तो निश्चित पुण्य यहाँ पर प्रकट हुआ है। जो जो कलश उठाई हो, निवेदन है जितने बहन कलश उठाई हो विसर्जन होगा। सभी लोग जल्दी से जल्दी आओ कथा पंडाल में। जो कलश में हम जल भरे हैं वो जल कोई साधारण नहीं है, उसमें स्वयं ये वरुण देवता 5 दिन तक बैठ करके कथा श्रवण किए हैं, तो उनकी गुणवत्ताएं बढ़ गई हैं। तो हम पहले मंगल कामना करेंगे उनके माध्यम से, फिर हम आगे पुण्य वितरण करेंगे और फिर आरती में प्रवेश करके कथा को विराम देंगे। सबसे पहले हम पुण्य वितरण करते हैं। देखिए आप लोग जो 5 दिन तक कथा सुने हैं उसका पुण्य के भागी निश्चित आप ही लोग हैं, लेकिन हम सब स्वार्थी ना बन करके परमार्थी बने। पूरा पुण्य पर अधिकार आपका है, इसमें कोई संदेह नहीं। पुण्य के भागी आप ही लोग हैं, लेकिन हम सब क्योंकि भारतीय हैं तो थोड़ा स्वार्थी ना बन करके परमार्थी का रूप लें और इस पुण्य के 3 भाग करते हैं, 3 हिस्से करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 3 जो भाग हैं पुण्य के, उनके 1 भाग हमारे देश के जितने फौजी भाई हैं उनके जीवन में जाए। चाहे सियाचिन की गला देने वाली ठंड हो, चाहे राजस्थान की तेज तपा देने वाली धूप, हर परिस्थिति में वह हमारे देश की रक्षा करते हैं। वो कथा में नहीं आ सकते, अगर वो कथा में आ जाएंगे तो फिर कभी दोबारा कथा हो ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति में वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे इस कथा से जो भी पुण्य प्रकट हुआ उसका प्रथम पुण्य हमारे उन सभी फौजी भाइयों के जीवन में जाए, ताकि एक हाथ से वो गौ रक्षा का काम कर सके और द्वितीय हाथ से वो गौ हमारे देश मातृभूमि का रक्षा कर सके। तो पहले पुण्य जाए सभी फौजी भाई के जीवन में। दूसरी जो पुण्य है वो जाए हमारे देश के जितने गौ रक्षक भाई हैं, जो दिन ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, आधी रात को भी गौ रक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। अपने पत्नी की परवाह नहीं करते, अपने बच्चों का परवाह नहीं करते, शकल भी नहीं देखते हैं, अपने बच्चों का गौ रक्षा के लिए निकल जाते हैं। कई बार गौ रक्षकों के प्राण चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो गौ रक्षा करते हैं, तो हे प्रभु, इस कथा से जो पुण्य प्रकट हुआ है उसका दूसरा हिस्सा जाए भारत के उन सभी गौ रक्षकों के हिस्से में, ताकि वो एक भुजाओं से गौ रक्षा का काम कर सके, द्वितीय भुजाओं से गौ सेवा का भी काम कर सके। और तीसरा पुण्य जाता है आप सभी माताओं के जीवन में। निश्चित आप सब परम पुण्यात्मी हैं, तभी ये कथा सुनने आई हैं, क्योंकि सोना तो सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन 10-10 बजे रात तक कथा चली और आप लोग भाव से सुने, इसके लिए आप सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी को दंडवत, सभी मातृ शक्तियों के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम नमन वंदन। अब हम पुण्य वितरण तो कर लिए, अब मंगल कामना करेंगे, पुनः हम आरती में प्रवेश करेंगे। आप सभी आधे मिनट के लिए सभी लोग हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके बैठ जाएंगे, नमस्कार की मुद्रा में बैठेंगे। ओम गो। हे प्रभु, इन सभी भाई बहनों के उत्तम मति शक्ति भक्ति प्रदान करना, ताकि ये अंतर दिव्यता गौ माता के अंतर दिव्यता को समझ करके मातृत्व भाव से गौ सेवा करें। गौ सेवा के प्रताप से इन सभी भाई बहनों के जीवन में कोई रोग दोग आदि व्याधि भूत प्रेत बाधा न सताए। मरने के बाद आप ही के उत्तम विमान आए, कभी यम के दूत इन्हें ना सताएं और कभी कोई बीमारी इनको घर न करे। इसी मंगल कामना के साथ ओम पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज अंतिम दिन है माताओं, अगर किन्हीं को कुछ गौ माता के लिए कुछ देना है तो आज ही दे दो, फिर ये अवसर बार बार प्राप्त आप लोगों को नहीं होगा। अगर कुछ भी देना चाहो तो आज भी आज गौ माता के लिए दो। और सभी से निवेदन, गौ माता सभी जो कलश उठाए हैं सबसे प्रार्थना है कि शीघ्रता से आओ, कलश का विसर्जन होगा, वरना आपका कलश रह जाएगा यहीं पे। समय का अभाव है। माता जी आरती की तैयारी।
सबटा पत्रक लेके चल गए और अगर चाही यार घर पर और छापि के राखल छै माँ से अगर चलि यार जेतौ तो माँ से संपर्क कए कऽ और मंगा ले बहुते छापल राखल छै 5000 छै तऽ जते इच्छा हो तते बैठ सकै छी हाँ एहिमे और सबसे प्रमुख कई बहुते लोग ई विचार करते बहुत लोग यही सोचते जे एहिमे ककरो संस्थाके नाम छै कोनो पार्टीके छै बताइ ई कोनो पार्टीके नहि छै हम ककरो नामे नहि देल छै नहि कांग्रेसके छै नहि सपाके छै नहि भाजपाके छै बस गौ माताके रक्षाके लिए अभियान चलबै छै जकर समर्थन हर साधु संत करै छै और केओ कतौ अगर कांग्रेस पार्टीके छै तऽ कहेन शंकराचार्य भगवान कांग्रेस पार्टीके छथिन तऽ ओहो एकर समर्थन करै छथिन और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज बीजेपी के छथिन तऽ ओहो एकर समर्थन करै छथिन और अगर विशेष जानकारी करैके चाही तो मोबाइल छेबे केलै ओहिपर सर्च करिए गौ सम्मान GAUSAMMAN.cloud ये सर्च कर दी नहीं तो सर्च कर दी मन और पर सर्च कर दी जानकारी आबि जेतै अने सबटा एकर ए पर छै पत्रक पर सब छै अगर नहीं और ककरो से ध्यान रखे देखिए अगर दिक्कत है तो कहीं निकाले मत तो देखिए स्क्रीन का QR कोड स्कैनर QR कोड अच्छा चल बाद में स्कैन करके अपनी सत्ता पर चल जी हाँ हो गया कत तो दे देते गड़बड़ा गेल छै इसमा गया 7-8 छै नहीं छै गड़बड़ा गेल है सभी माताओं से निवेदन है समस्त डुमरी वासियों से अगर किन्हीं को गौ माता के लिए कुछ भी देना हो तो दे दो क्योंकि आज ये पुण्य बार बार नहीं अवसर प्राप्त होगा तो आप सबसे प्रार्थना है कि कृपया जो भी देना चाहो गौ माता के लिए आज ही समर्पित कर दो अंतिम दिन है कथा का फिर ये अवसर प्राप्त हो या ना हो भगवती की कृपा हो या ना हो इसलिए जो अवसर प्राप्त हुआ है उसका लाभ उठाइए कुछ भी देना चाहे तो आप आज ही प्रदान करिए कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रम भवं भवानी सहितम भाव पे जाइएगा क्योंकि गला बजा है तो हो सकता है आवाज अच्छी ना लगे तो फिर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना गले पे मत जाइएगा सुख करता गौ माँ की आरती उतारू दुख हरता नंदी की आरती उतारू सुख करता गौ माँ की आरती उतारू दुख हरता नंदी की आरती उतारू
रोम रोम चारुर सियास साजे, प्यारी छवि से सब राम मिया लागे। ऐसी गौ माता की छवि में निहारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। आंचल से बाबा का आंगन बुहारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। तीरथ बाबा की मैं किस बिदल दिखारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। प्रतिष्ठा में अर्पण, पुच्छत जल सप्त पितरों का तर्पण, सकल जगत ही तो जीवन समर्पण, एक ही तन सब देवों का दर्पण। बाबा की सेवा में सुध बुध विसारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, सुख करता गौ माँ की आरती उतारूं, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं। सतयुग में रघुराजा तुमसे ही आए, त्रेता में श्री राम सेवा सिखाए, द्वापर में गोपाला खुद ही चराए, कली में संकरनी जी आनंद बनाए। सब युग में मैया हो कष्ट निवारो, दुख हरता नंदी की आरती उतारूं, गौ माँ की आरती उतारी, दुख हरता नंदी की आरती उतारी। कर्पूर गारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयरविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय जय गौ माता, जय जय गोपाला, जय जय गौ माता, जय जय गिरिदाता, जय जय गौ माता, जय नंदीबाबा। बोलिए आनंदमय गौ माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, बालाजी महाराज की, श्री भैरवनाथ की, जगदम्बे मात की, धरती माता की, करणी मैया की, गौशाला धाम की, भारत के गौ भक्तों की, गौ संतों की, गौ रक्षकों की, सकल गौ रक्षक देवी देवताओं की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की केवल भाषण देने से रक्षा नहीं होगा माता, चलना पड़ेगा। गौ माता, भारत माता की जय जय श्री राम। माताओं इतनी सारी हो, थोड़ा आवाज निकालो। खा के नहीं आई हो क्या? एकादशी की हो आज, तो जोर से बोलो गौ माता की। अब हुआ ना? पुनः हम आपसे क्षमा चाहते हैं अगर हमारी वाणी से किसी को ठेस पहुंचा हो तो आप हमें अपने बालक समझ करके क्षमा करें। इसी मंगल कामना के साथ इसी विश्राम कथा को यहीं पर हम विश्राम देते हैं। आप सभी के जीवन में गौ माता प्रतापमयी प्रवृत्त करे। आप सभी के जीवन में कोई रोग दोग आदि व्याधि भूत प्रेत ना सताए। आप सबके जीवन में गौ माता सदैव खुशहाली का भंडार भरे, ऐसा मैया के चरणों में प्रार्थना आप सभी के लिए मैया से प्रार्थना करते हैं। गौ माता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप भी भूखा ना रहो और आयु ना भूख हो जाए। इसी शब्द के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।